इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि आप जो है एक डायरेक्टर भी हो, आपने एक वेब सीरीज़ भी किया हुआ है। बट आप इस फ़ील्ड में जी। लैंड कैसे किए? यूजुअली जनरली हर बंदा 12th पास आउट होने के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाता है। आपकी क्या जर्नी रही? आप उसके बारे में थोड़ा एनलाइटन करो लोगों को। हाँ जी, बताइए। मैं विपुल अरोड़ा बात कर रहा हूँ। कहते हुँ। कि आप विपुल अरोड़ा हो, आप तो बच्चों की आपकी आवाज़ बड़े बच्चों वाली है। मैं कहा मैं बच्चा ही हूँ। मैं 10th क्लास में हूँ अभी। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ पे सीखिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएँगे एनिमेशन अगर आप करना चाहते हैं। मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो थी क्रिएटिविटी। मतलब मुझे क्रिएट करना है, चाहे माध्यम कोई भी हो, मीडियम कुछ भी हो, बट हुँ। मुझे सिर्फ़ क्रिएट करना है, कुछ नया क्रिएट करना है। हेलो एवरीवन। आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं द फाउंडर ऑफ पोस्ट ऑफिस मीडिया विपुल अरोरा, जो कि पिछले 10 सालों से फाइन आर्ट की दुनिया में हैं और ना जाने कितने स्टूडेंट्स की इन्होंने लाइफ चेंज की हुई है और कितनों को प्लेसमेंट दिया है, कराया है और न जाने कितनों को गाइड किया है करेक्ट डायरेक्शंस में आने के लिए। सो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है विपुल आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस एक्चुअली। और थैंक यू सो मच अपूर्व। प्लीज़ आप बताइए अब अपने बारे में लोगों को। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बियॉन्ड द डेस्क अपूर्व का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया और उन्होंने मुझे समझा कि मैं इस पर आकर कुछ अपनी गाइडेंस जो व्यूअर्स हैं उनको दे सकता हूँ एंड अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं चीज़ें अभी तक कर चुका हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ ताकि जो हमारा यूथ है जो आगे आने वाली जनरेशन है जो ग्राफिक डिजाइन के अंदर जाना चाहती है और कैसे अपना करियर एडवर्टाइजिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती है उनको मैं गाइड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपूर्व एंड मैं अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विपुल अरोरा है और मैं पिछले 10 सालों से ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने एज अ फ्रीलांसर अपना काम शुरू किया था अपने कॉलेज डेज से एंड उसके बाद मैं पिछले कुछ 4-5 सालों से एज अ प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूँ इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एंड एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर मैंने वर्क किया। उसके बाद मैं क्रिएटिव हेड बना। अब मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। सो ये मेरे बारे में है। मैंने बीच में बहुत सारे कंसेप्चुअल फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग इन सब पर भी काम किया है और उसमें अवार्ड्स भी जीते हैं। सो बहुत सारे लोगों को इन्हीं चीज के ऊपर गाइड किया है, एक्टर्स को भी ट्रेन किया है साथ साथ में। वाओ! सो ये मेरे बारे में है जी। हुँ। तो आपने एक्टर्स तक को हेल्प आउट किया। इट्स सीम्स सो लार्ज टू मी एक्चुअली मेरे लिए तो गुड, गुड। तो जी हाँ, अभी मैंने आप एक एक वेब हुँ, सीरीज़ करी थी तो हुँ, उसके हुँ, उसके अंदर मैंने इस चीज़ में ट्रेन किया था। जैसे बर्निंग पंजाब था वेब सीरीज़ का नाम। तो उसमें स्टार्टिंग में जैसे मैं डायरेक्टर एज़ अ डायरेक्टर उसमें था। तो मैं कैसे सीन शूट होगा, कैसे स्टोरी बोर्डिंग होगी, कहाँ पे हुँ, एक्टर कहाँ पे खड़ा होगा, लाइटिंग कहाँ से होगी, मतलब ये सब चीज़ें। छोटा प्रोडक्शन था बट मैंने वहाँ पर जो थिएटर आर्टिस्ट थे या फिर जो एक्टिंग में अपना करियर अभी बढ़ा रहे थे, तो हुँ, हुँ, उन सबको मैंने ट्रेन किया था बीच में कि किस तरह से सीन करना है। खुद सीन भी करके दिखाए थे। कि इस तरह से एक्सप्रेशन देना है, इस तरीके से बोलना है, कहाँ दबाव देना है, तो उस फीलिंग के साथ वो सब चीज़ें मैंने मतलब बताई गई। ये वो सिखाया। इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि आप जो है एक डायरेक्टर भी हो, आपने एक वेब सीरीज़ भी किया हुआ है। कुछ इसके बारे में आप बताइए? ओके। वेब सीरीज़ का नाम था बर्निंग पंजाब। सो वो बेसिकली था ड्रग अब्यूज़ के ऊपर था एंड हुँ, कैसे पंजाब का यूथ ज़्यादा नशों के अंदर है और क्या-क्या चीज़ें और होती हैं, कौन से लोग उस पूरे कार्टेल को चलाते हैं। तो वो बेसिकली उसके ऊपर था। सो उसके 3 एपिसोड्स थे उस सीरीज़ के, एक मिनी सीरीज़ आप कह सकते हैं। सो मैंने उसके अंदर डायरेक्शन दी थी पूरी, किस तरीके से हुँ, हुँ, लड़का होता है सनी, उसकी हुँ, कैसे लाइफ़ बनती है आगे जब वो इन सब चीज़ों में पड़ जाता है। उसकी फैमिली के हुँ, साथ क्या चीज़ होती है, कौन एक विलन है जो उसके अंदर, वो उसका मोटिव क्या है, वो क्या चीज़ करना चाहता है, उसके क्या अपने मोटिव्स हैं, गोल्स हैं। सो वो सब चीज़ें उसके अंदर मैंने करी थी एंड एज़ अ डायरेक्टर उसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वेब सीरीज़ का और उसके अंदर मैंने बहुत सारी लाइटिंग वगैरह की चीज़ें कैसी होती हैं, खुद से अपने हाथ से लाइटिंग लगाई, कैमरा अपने हाथ से सेट किया, पूरी टीम जुड़ी अपने साथ में जो लोग मतलब खुद भी करना चाहते थे, मोटिवेटेड थे बहुत ज़्यादा एंड चाहते थे कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर आएँ और सीखें और वो बहुत सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं उस चीज़ में एज़ अ फोटोग्राफर, एज़ अ फ़िल्म मेकर,
कहीं न कहीं पे हुँ, एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कहीं पे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, डीओपी हैं। सो हुँ। बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ से जब इतनी आगे तक निकल आते हैं तो। साउंड वेरी फ़ैसिनेटिंग विपुल। और जी। पहले तो आप मुझे ये बताओ, वी विल कम बैक लेटर ऑन दिस वेब सीरीज़ पार्ट। आप इस फ़ील्ड हुँ, में हुँ। लैंड कैसे किए? यूजुअली जनरली हर बंदा 12th पास आउट होने के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाता है। आपकी क्या जर्नी रही? आप उसके बारे में थोड़ा एनलाइटन करो लोगों को। मेरी जर्नी बाकियों से 12th से 12 साल और पहले की है। जब मैं ओह! स्कूल भी नहीं जाता था, तब मैं जब नर्सरी में आप कह सकते हैं जब मैं नर्सरी प्ले-वे में था, तो मुझे ना हुँ, ड्राइंग करने का बहुत, बहुत ज़्यादा शौक था। तब से मुझे शौक है ड्राइंग करने का। सो एक्चुअली मेरे डैड भी करते थे, ही इज़ नो मोर, बट वो मेरे डैड ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे। सो उनसे लगता है शायद मुझे वो ये आया है, ये गुण ये हो मतलब ये स्किल आया है मेरे अंदर ड्राइंग हुँ, करने हुँ, का। तो क्रिएटिव होने का एक तरीके से। मेरी मॉम कपड़े भी सिलते थे पहले। उनसे भी उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट्री वाली चीज़ थी, वो भी न्यू-न्यू डिज़ाइन बनाते थे कपड़ों के। तो शायद लगता है कि वहीं से मैंने पिक करी ये सारी आदतें और मतलब ये स्किल मेरे अंदर आ गया। तो मैं बचपन से ही ड्राइंग करता था। ड्राइंग करते-करते जैसे पोर्ट्रेट्स बनाने, यहाँ से मुझे हुँ, शुरुआत हुई और हुँ, जैसे-जैसे आगे बढ़ता रहा, 10th की मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ। 10th क्लास का पीटीएम था, पेरेंट्स टीचर हुँ, मीटिंग थी, मेरे डैड मेरे साथ गए थे। तो मेरे मैथ्स के सर मुझे कहते मेरे डैड को कहते कि आपका लड़का बस कुछ मैथ के सवाल तो नहीं करता लेकिन नोटबुक पे ड्राइंग ज़रूर बनाता रहता है। तो उनको इस बात से खुशी हुई मेरे डैड को भी कि चलो हुँ, बढ़िया बात है, कोई एक अच्छी चीज़ तो है मतलब कुछ और काम नहीं कर रहा है, इन चीज़ों में तो सही है। स्टडी भी करता था मैं साथ-साथ वो लेकिन मेरे टीचर्स ये चीज़ ज़रूर बोलते थे हर पीटीएम में कि बस ये पीछे बैठ के ड्राइंग करता रहता है, नोटबुक्स के पीछे बस ड्राइंग्स ही होती हैं इसकी। तो तब से मतलब ये मुझे चीज़ थी और आफ्टर 12th मैं एनिमेशन में जाना चाहता था। मतलब आफ्टर 10th मुझे था कि एनिमेशन में जाऊँ। हुँ, मैं हुँ, बहुत सारे एनिमेस देखता था एंड बहुत सारे मूवीज़ एनिमेशन मतलब बहुत मुझे शौक था इस चीज़ का देखने का, हुँ, मूवीज़ वगैरह देखने का बहुत शौक था। तो हुँ, मैंने उसी दौरान एक ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स करके इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़ में है। सो हाँ, मैंने वहाँ पे उनका एक न्यूज़पेपर में ऐड आया किसी संडे, तो मैंने एक स्टोरी लिखी थी। वो हुँ, स्टोरी के कैरेक्टर्स मैंने बनाए थे। उन कैरेक्टर्स को बनाने के बाद मैंने एड्रेस देखा कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट है। मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं करा। मैंने उनके एड्रेस पे वो एक लेटर लिख दिया अपनी स्टोरी के साथ में। कैरेक्टर्स हुँ, मैंने उसके अंदर बना के, बहुत सुंदर सा पेपर कट वगैरह करके मैंने उसमें लगा के, चिपका के भेज दिए। पता नहीं वो लेटर गया, मैंने उसके बाद कभी ध्यान नहीं दिया। तो मेरे घर पे मेरी मासी जी आए हुए थे, तब फ़ोन नहीं होता था मेरे पास 10th क्लास में तो फ़ोन पे आया मैंने नंबर अपने मॉम का दिया था। तो हुँ, उनके नंबर पे आया फ़ोन वगैरह, तो कहते कि विपुल अरोड़ा सर कहाँ पर हैं? उनको ये लगा कि मैं कोई बहुत ही बड़ा टीचर या कोई प्रोफ़ेसर टाइप हूँ। 10th क्लास में था तब हुँ, मैं। तो उन्हें ये लगा वॉव! कि मैं शायद बहुत ही कोई बड़ा टीचर वगैरह हूँ या प्रोफ़ेसर हूँ हुँ, या आर्टिस्ट हूँ हुँ, बहुत बड़ा, जिसने ये सब हुँ, चीज़ बना के लिख के भेजी है। हुँ, तो मेरी मासी कहते नहीं वो तो अभी ऑफ़िस गए हुए हैं, स्कूल गए हुए हैं। तो उनको भी लगा हुँ, हाँ, कोई कोई टीचर ही है ये, उनको कन्फर्म हो गया कि वो टीचर ही हैं। तो उसके बाद हुँ, जब कॉल आया तो मैंने जब फ़ोन किया तो कहते हाँ जी बताइए। मैं कहा मैं विपुल अरोड़ा बात कर रहा हूँ। कहते कि हुँ। आप विपुल अरोड़ा हो, आप तो बच्चों की आपकी आवाज़ तो बड़ी बच्चों वाली है। मैं कहा मैं बच्चा ही हूँ। मैं 10th क्लास में हूँ अभी। तो वो कहते कि मुझे कह रहे कि आपने जो लेटर भेजा है उसके अंदर आपने इतनी मतलब इतनी मैच्योरिटी से अपनी स्टोरी बताई है, आपने इतने अच्छे कैरेक्टर्स बनाए हैं और आपने इंडस्ट्री को क्योंकि मैं उस टाइम पे छोटा भीम नया-नया आया था। तो उस टाइम पे ना हुँ, एक चीज़ होती है एनिमेशन में, मैं बीच में एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। एनिमेशन में एक हुँ, चीज़ होती है कि कॉपी करके चीज़ें लगाते हैं ताकि एनिमेशन ज़्यादा हेवी ना हो, मतलब वो एलिमेंट्स को रिपीट कर देते हैं बार-बार। तो हुँ, वो हुँ, चीज़ जो थी वो पेड़ पीछे ना रिपीट करते रहते थे ऐसे करके। मैंने कहा जैसे ये रिपीट करके आ रहे हैं, एकदम बार-बार कॉपी आ रही है। मैंने उसका कंपैरिज़न किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा और रियलिज़्म में जाना चाहिए, थोड़ा रियलिस्टिक हुँ, चीज़ हुँ, बनानी चाहिए, हुँ, हुँ, तो थोड़ी हुँ, बिलीवेबल भी लगे, ज़्यादा कार्टूनिश भी ना हो जाए। तब मेरे को हुँ, जितनी नॉलेज थी मैंने बताई तो उन्हें लगा कि हाँ, इसे मालूम है इन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने हुँ, मुझे बुलाया, तो मैं अपनी ड्राइंग्स वगैरह उठा के पूरा एकदम बैग उठाया मैंने अपने डैड के साथ चला गया। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ पे सीखिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएँगे एनिमेशन अगर आप करना चाहते हैं। तो हुँ, उनका नाम गुरप्रीत सिंह सोहल है, मैं उनका नाम स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पहली बारी किसी ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में आने के लिए इंडस्ट्री में, वॉव! एक मुझे अच्छी स्टार्ट मिली। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब उस टाइम पे जितनी देर मैं उनसे मिला, 4-5 हुँ, घंटे मैं उनके इंस्टीट्यूट में बैठा, उनसे मैंने बात करी तो मुझे जितना उन्होंने बताया ना वो मुझे आज भी याद है। आज भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हुँ, मैंने वहाँ से वो आया मेरे अंदर वो चीज़ कि हाँ यार मैंने ये चीज़ करनी है आगे, कंटिन्यू करूँगा। बट कहते हैं कि आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा।
तो हुँ, उस टाइम पे एक्चुअली फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी मेरी कि मैं कर पाता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है। 10th के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, उसमें भी मेरे पास इंजीनियरिंग करते-करते डिप्लोमा किया मैंने कंप्यूटर हुँ, इंजीनियरिंग में। हुँ, बट उस हुँ। टाइम पे भी मैं ड्राइंग करता था। अपने एचओडीज़ जितने भी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ड्राइंग्स हाँ। करनी, उनके पोर्ट्रेट बनाने, हुँ, कैरिकेचर्स वगैरह। तो मेरे फ्रेंड्स वाह! बहुत हँसते थे लेक्चर्स में। तो हुँ, हुँ, हम ये सब चीज़ें मैं करता रहता था। तब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, डिजाइनिंग में ज़्यादा गया, वेबसाइट डिजाइनिंग में। हुँ, तब हुँ, मैंने पीएचपी सीखी, उसमें कैसे काम करते हैं, क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। मतलब मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, वो थी क्रिएटिविटी। मतलब मुझे क्रिएट करना है, चाहे माध्यम कोई भी हो, मीडियम कुछ भी हो, बट हुँ, मुझे सिर्फ क्रिएट करना है, कुछ नया क्रिएट करना है। मैं उस हुँ, मीडियम से कैसे लेके आ सकता हूँ क्रिएटिविटी। तो मैंने ओके। हर एक उस सिचुएशन में रह के वो चीज करी। मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, 1 साल का मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी बीटेक, ओह! मैं यू आर अ फाइन आर्ट्स ड्रॉपआउट। करूंगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा बीटेक मुझे नहीं करनी, मैंने 1 साल करने के हुँ, बाद छोड़ दी। तो मैंने कहा मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा मैथ्स, ये सब मेरे मेरे मतलब का नहीं है, मैं नहीं करने वाला। मैं हुँ, फिर चला गया फाइन आर्ट्स में। मैं कहा जो मुझे हुँ, ऑप्शन पास में मिल रहा है मैं कर लूंगा। मुझे इतना इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता था, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था। हुँ, फिर जब मैंने ज्वाइन किया, तब मुझे पता लगा कि सिर्फ एक कुरुक्षेत्रा जगह नहीं है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, बहुत सारी और जगह है जहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर हुँ, हमें फाइन आर्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। हुँ, हुँ, सो मैंने वहां पर जाके शुरू करा अपना पढ़ना शुरू किया। वहां पे जाके हुँ, मुझे बहुत सारी चीजें और पता लगी। स्केचिंग क्या होती है, पेंसिल्स क्या अलग अलग तरीके की पेंसिल्स होती हैं। हम शुरू से एक ही पेंसिल से ड्राइंग शेडिंग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके पता लगा पेंसिल्स की टाइप है अलग, HB, सी, इस तरीके से अलग अलग तरीके की टाइप्स है। तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है, सीखा, उसमें पता लगा जी बिल्कुल, हुँ, HB, BH क्या क्या होता है, वो या सारी चीजों के बारे में पता लगा। मुझे तो इरेजर्स अलग अलग तरीके की होती हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था इरेजर्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। वो भी हुँ, नहीं पता था। मुझे तो तो एक बस इतना ही पता है कि नटराज और अप्सरा पेंसिल होती थी। अपन तो इसी में ही बिल्कुल, पागल थे कि यार एक अप्सरा पेंसिल मिल जाए, इसी से मैं लिख लूँगा सब कुछ। और बिल्कुल सही बात है। मैं आपको यहाँ एक बार रोकना चाहूँगा। आपने पीटीएम जी। का ज़िक्र किया, ठीक है? हुँ, तो मेरा पीटीएम तो बहुत ही हॉरिबल होता था कि जिस दिन पिताजी अगर गए हैं पीटीएम में, पक्का मार पड़नी है क्योंकि सारे आप कंप्लेन की अगर लिस्ट बनाने बैठो तो मेरे का जो वॉचमैन होता था, वॉचमैन से लेकर टीचर, टीचर से लेकर लैब असिस्टेंट से लेकर के दाई, जो हेल्पर्स होते हैं, वो सब जी। कंप्लेन करते थे मेरी। तो मेरी तो फटी पड़ी रहती थी यार पीटीएम हो रहा है, फिर अब तो कुटाई होनी है। तो मेरी तो हुँ, आज पीटीएम हुआ तो मैं घर के में दिखता नहीं था पिताजी के सामने 1-2 घंटे के बाद। तो अच्छा, एक क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चा उनको इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी आपको भी पता है कि यार करेक्ट। समवन इज़ डूइंग आर्ट, यार ये थोड़ा करियर में उतना अच्छा नहीं करेगा क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जनरेशन ऑफ पेरेंट्स, दैट टाइम ऑफ हुँ, जनरेशन। कि यार इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं हुँ, कर रहा है तो हिज करियर इज़ बेकार, वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो सही बात है। आपके साथ भी यही होता होगा कि पेरेंट्स को क्योंकि जब आपके टीचर्स फीडबैक देते होंगे कि यार ये तो मैथ्स की क्लास में बैठा है, क्वेश्चंस तो सॉल्व सॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन ड्राइंग्स करता रहता है, स्केच करता रहता है। तो उस केस में पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता होगा यार? वो भी तो स्ट्रेस्ड आउट होंगे, "अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है? यार ये तो आर्ट ले रहा है, स्केचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है।" क्या पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि पेरेंट्स ने बोला कि यार नहीं तेरी कुटाई करूँगा अच्छे से, तू वापस बैक ऑन द ट्रैक? मेरे पेरेंट्स तो चले गए थे एक ज्योतिष के पास, टू बी ओह वेरी ऑनेस्ट। वो कहते जी ये हमारा बच्चा है, इसकी कुंडली देखो, ये क्या करेगा। माय उस गॉड! टाइम पे एक्चुअली बीटेक का बहुत चला हुआ था, इंजीनियरिंग का बहुत था उस टाइम पे। मैं हुँ, 2010 की बात कर रहा हूँ, 2009-10 की बात कर रहा हूँ, हुँ, 14 साल पहले की। तो उस हुँ, टाइम पे बहुत ज्यादा था कि इंजीनियरिंग करवा दो, बच्चा पढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने बोला कि इसको ना इंजीनियरिंग करवा दो। मैंने कहा यार तू क्या कह रहा है भाई, मेरे को ड्राइंग पसंद है, मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, मैं इंजीनियरिंग क्यों करूंगा। मुझे मशीनें नहीं बनानी, मुझे ये नहीं करना, मेरे को नहीं करनी वो चीज, मुझे हुँ, ड्राइंग करनी है। मैं उस दिन बहुत रोया। तो मुझे उस पंडित का ना नाम, बहुत बहुत नाम था, मतलब वो जो चीज बताता था ना बहुत अच्छी होती थी, बहुत सही अच्छा। होती थी वो। हुँ, हुँ, तो मेरे मॉम डैड ने बोला कि नहीं यही करना है तूने, तू इंजीनियरिंग ही करेगा। मैंने कहा ठीक हुँ, है करवा दो, फिर मैं अब क्या कहूँ, अब करना तो उनकी मर्जी पड़नी थी। मैंने हुँ, इंजीनियरिंग करी। तो वो जो 3 साल थे इंजीनियरिंग के, मैंने उसमें लेकिन एक चीज समझ ली, मैं कहा कर तो रहा हूँ ये मैं, लेकिन हुँ, जो मुझे करना है ना मैं वो छोड़ूंगा नहीं।
तो ये रियलाइज़ मैं कब वहाँ हुआ पर आपको? भी ये चीज़ बस जाती ये तो शुरू से ही थी मेरे अंदर, रियलाइज़ेशन वाली चीज़ तो ये थी कि बस मुझे करना है ये। मैं हुँ, हुँ। अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की असाइनमेंट बना रहा हूँ, इधर मैं पीएचपी सीख रहा हूँ, साथ-साथ में ये देख रहा हूँ कि पीएचपी के अंदर ये एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं हुँ, ये चीज़ समझ रहा हूँ कि वो बटन एनिमेशन कैसे होती है, माइक्रो इंटरैक्शंस बोलते हैं जो, ये किस तरीके से होती हैं, ये इमेज को इधर से मैं इधर लेके आ सकता हूँ। मैं उसमें हुँ, मोशंस कैसे ऐड कर सकता हूँ, इमेजेस मैं हुँ, कहाँ से डाउनलोड करके लगाऊँगा, इमेज को हुँ, स्ट्रेच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैंने वहाँ हुँ, पे सीखा। मतलब वो जो इंजीनियरिंग थी, वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं मुझे हेल्प कर रही थी अपने इस कंप्यूटर के साथ में, डिजिटल मीडियम के साथ में जुड़ने का। हुँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर पहले फ्री नहीं आते थे। मैं एक छोटी-सी बात हुँ। बताता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं ना, पहले फ्री नहीं आते थे। हाँ, हाँ, पहले हाँ। बहुत पैसे देने पड़ते थे। तो मैं हुँ, देखता था गेम प्ले, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया या वॉरियर विदिन, ये मेरे को बड़ी अच्छी गेम्स लगती थी। टू थ्रोन्स, हुँ, ये बहुत अच्छी थी गेम्स। तो मैं देखता था इनके गेम प्ले ये कैसे करते हैं? फिर मैं देखता था हुँ, यूट्यूब पे कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, आपको ये करना हुँ, पड़ता है। तो मैंने हुँ, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने सीखे। सॉफ्टवेयर कहाँ से हुँ, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं? कहाँ पे हमें पैसे नहीं देने पड़ते? सीरियल की क्या होती है? ये सब हुँ, चीज़ें ना हुँ, मतलब बहुत फ़ैसिनेट करती थी, यार ये भी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, फ्री में भी चीज़ मिल जाती है। तो वो हुँ, चीज़ें धीरे-धीरे करके मैंने वीएलसी से एक छोटा वेबकैम था, कंप्यूटर की हुँ, स्क्रीन के पास लगा के उससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता था, वाह! वीएलसी के थ्रू। तो वीएलसी पूरा एक्सप्लोर किया, कैसे वो उसमें काम होता है और कैसे हुँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो वो हुँ, जो इंजीनियरिंग वाली एजुकेशन थी, वो कहीं न कहीं मुझे एक टेक की तरफ थोड़ा मतलब कह सकते हो कि आप परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी एक तरीके से इनडायरेक्टली। हुँ, तो मेरे को हेल्प बहुत हुआ उसमें। रियलाइज़ेशन तो मुझे शुरू से ही थी कि मुझे यही चीज़ करनी है, क्रिएटिव में ही कुछ जाना है मुझे आगे। अगर मैं हुँ, इंजीनियरिंग में भी अभी होता, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी, तो मैं यूआई यूएक्स में चला जाता। ओह! उस चीज़ में पक्का चला जाता, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में चला हुँ, हुँ, जाता मैं। हुँ, हुँ, फिर मैंने हुँ, हुँ। वेबसाइट्स बनानी थी। मैंने पूरी एक वेबसाइट बनाई थी जस्टिन बीबर की। मैं बहुत तगड़ा फैन था तब जस्टिन बीबर का। उनके जो ओह! फैन्स होते हैं उनको बोलते हैं बिलीवर्स। तो उस ग्रुप हुँ, से मेरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले जो मेरे साथ आज तक हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स। मेरे साथ हुँ, आज तक हैं वो लोग। सो मैंने वेबसाइट बनाई, गोडैडी पे बात करी, कहते हैं 1.5 लाख रुपए लगेंगे सर आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। उसमें चैटिंग भी आ जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मैंने कहा 1.5 लाख तो है नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूँगा? ये बात है 2014 की, जब मैंने वाह! इंजीनियरिंग अपनी खत्म ही करने लगा था, 2013-14 हुँ, की बात है। तब हुँ, मैंने वेबसाइट बना दी थी पूरी, चैटबॉट हुँ, सिस्टम देख के कैसे चैटिंग कर सकते हैं, सब सब कुछ बना दिया था, बट पैसे वाह! नहीं थे करने के लिए। तो अ, ये सब चीज़ें मतलब करता रहता था बीच-बीच में मैं। हुँ, जी। विपुल अ, थोड़ा-सा मुझे ना थ्री इडियट मूवी की याद आने लगी कि अब्बा माने कि नहीं माने फरहान का। अब्बा तो मुझे मान ये गए थे, पूछना था, अब्बा मान गए थे। क्या आपके भी दोस्तों ने पुश करके बोला कि अ, पिताजी, अंकल जी इसको करने दीजिए और आप जाकर के अब्बा अब्बा माने कि नहीं माने उसका आंसर दे रहे हो। कैसे आपने मान गए मनाया थे। पिताजी को अपने, डैड को अपने? मैंने उनको ये चीज़ बोली, मैं कहा देखो, मैं करूँगा ये चीज़ बीटेक वाली, मैंने कहा मुझसे होनी नहीं है, हुँ, सही में नहीं होनी। मैं यहाँ पे जो फाइन आर्ट्स है, मैं ये चीज़ करूँगा और इसमें मैं हुँ, आपको 100 एंड 1000% पहले दिन से मैं पैसे कमाने लग जाऊँगा, ये मैं आपको कहता हूँ। मैंने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने बस मेरे को एक बात बोली, "कर लेगा ना? तू कर लेगा ना? बस इतना बोल दे।" मैं कहा, "हाँ जी, मैं कर लूँगा।" बस इतनी सी एश्योरेंस थी और हुँ। आज देखिए और ये आज से 10 साल, 15 11 साल पहले की बात है। इट शोज़ डेडिकेशन कि यू वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपको क्या करना है एंड आई थिंक आजकल के बच्चे इवन मैं खुद मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर मुझे करना क्या है क्योंकि इतना एक्सपोज़र नहीं है। मैं मिर्ज़ापुर स्मॉल टाउन से बिलॉन्ग करता हूँ, विपुल। आई थिंक यू आर वेरी लकी कि आपको इनिशियल स्टेज पे ही आपको क्लियर थॉट्स प्रोसेस था कि यार मुझे किस फ़ील्ड में जाना है, किस फ़ील्ड में नहीं जाना है। आई थिंक यू आर जी। वेरी लकी। तो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, आप उनको क्या बोलोगे कि यार वो कब डिसाइड करते क्योंकि कभी-कभी डिसाइड करने में ना बहुत लेट हो जाता है। फिर वो डू एंड डाई सिचुएशन हो जाती है और वो उसमें क्या होता है कि फैमिली भी बहुत सफ़र करती है, सक्सेस मिला, नहीं मिला। तो क्या आप गाइड करोगे लोगों को? देखिए मैं हर एक तबके की बात करूँगा, हर एक लेवल की बात करूँगा जहाँ पे भी लोग रहते हैं, जैसे चाहे वो छोटा गाँव है, चाहे वो बड़ा शहर है, कहीं से भी लोग हुँ, हों, सबके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी तो है ही है। ये तो हुँ, हमारी सरकार एश्योर कर रही है इस चीज़ को कि इंटरनेट हुँ, सबके पास हो। हुँ, बट जो इंटरनेट है ना, उसकी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो है ही है। हुँ, एडवांटेज ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हुँ, डिसएडवांटेज ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है।
हुँ, दोनों ही एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। अब हुँ, इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। उसी हुँ, गाँव में, उसी छोटे शहर में या उसी छोटे घर के अंदर एक बच्चा इंटरनेट पे एक बहुत अच्छी बुक पढ़ सकता है और हुँ, वहीं पर एक उसी के साथ का पड़ोसी, उसी शहर में, उसी घर में, उसी छोटे घर में एक जगह पे कुछ गलत चीज़ देख सकता है। हुँ, बट वही है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ करना चाह रहा है, वो क्या चीज़ समझ रहा है। हम मोटिवेट करते हैं, हम समझाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हम कहाँ पे जाएँ, कैसे करें, क्या ना करें? हुँ, मैं उनको ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आपकी दिल की आवाज़, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी दिल की आवाज़ ही आप सुनते हो, आप दिमाग की भी नहीं सुनते हो। आप हुँ, दिल की सुनते हो कि यार अब तो मुझे करना ही करना है। जब आपको अपने आस-पास की सिचुएशन फ़ील होती है ना, क्योंकि जब हुँ, फीलिंग वो वाली आती है तब आप एक्शन ले पाते हो, नहीं तो आप कभी एक्शन भी नहीं ले पाते। हुँ, जब वो सिचुएशन सिर पे पड़ती है, तो आपको उस सिचुएशन आने से पहले अगर उस चीज़ की समझ हो, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है कंटीन्यूअसली, आपको कार्व कर रहा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से गीली मिट्टी के तरीके से ही होते हैं। उन हुँ, उनको जैसा शेप करेंगे वैसा वो मोल्ड हो जाएँगे। तो हुँ, उनको अगर पहले से ही उनकी शेपिंग, उनके स्कूल में, उनके घर में, उनके आस-पास के एरिया में अगर वैसे ही मोल्ड उनको किया जाए अच्छी तरह से कि आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा ज़िंदगी आपने व्यतीत करनी है आगे फ्यूचर में, सो आपको हुँ, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको अपनी हुँ, स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो क्रिएटिव एस्पेक्ट आपका करना चाहते हैं, एस्पिरेशंस हैं, आप उसको भी फ़ॉलो कीजिए। बट हुँ, वही है कि हम उसको कहीं न कहीं हमारी सराउंडिंग्स भी कई बार रोक देती है और हम खुद भी रुक जाते हैं। तो हुँ, हमें मोटिवेट रखना पड़ता है अपने आप को। सो मैंने हुँ, अपने आप को हर एक सिचुएशन में मोटिवेटेड रखा। तो मैं आगे भी सबको यही चीज़ बोलता हूँ कि आपको मोटिवेट रखना ही पड़ेगा अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की। हुँ, उसके बगैर आप नहीं कर सकते हुँ, और नहीं आप कहीं पे पहुँच पाओगे। ओके। सो जी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी अंदर से आती है। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्योंकि आप इतना कंटेंट कंज़्यूम करते हो, आपकी क्रिएटिविटी हाइली इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उन्हें लगता है कि यार ये कॉपीराइट ना हो जाए या फिर उनको लगता है कि अच्छा जो खुद की सेल्फ अंदर से क्रिएटिविटी आती है, वो इन्फ्लुएंस होके कुछ और बन जाती है। तो आप क्या स्टूडेंट्स को गाइड करोगे कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी को एक प्रॉपर पाइपलाइन में रखें और डिस्ट्रैक्ट ना हो बाकी जो मार्केट में कंटेंट पड़ा हुआ है और कैसे अपने आप को और अच्छा स्किल अप करें? ओके। देखिए, जो क्रिएटिविटी वाली एस्पेक्ट है, उससे पहले एक एस्पेक्ट आता है क्रिएट करने का, ठीक है? हुँ, क्रिएटिविटी से पहले क्रिएट करने का और उससे भी पहले आता है चीज़ को सीखने का। आप हुँ, 3 तरीके से स्टेजेस में काम कर सकते हो। सबसे पहले तो आप बनाइए, ठीक है? पहले हुँ, सीखिए, फिर उसके बाद बनाइए, फिर उसके बाद क्रिएट अपना खुद का कीजिए। हुँ, बनाना कैसे? कि आपने कोई काम देखा, मान लो आपने किसी बच्चे ने मेरा ही काम देखा, ठीक है? वो कहता है कि हुँ, मुझे ऐसा काम बनाना है। आप हुँ, वैसा काम बनाइए, आप कॉपी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉपी करके कंटेंट को बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बना दो, बिल्कुल सेम वैसा बना दो। जब हुँ, आप उस लेवल तक भी पहुँचोगे ना, तब आप कितने सारे स्टेप्स तो ऑलरेडी पार कर चुके हो, जो मुझे करने में कितना टाइम लगा। ऑलराइट? मतलब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने मान लो कोई टेक्स्ट कहीं पे प्लेस किया, साइड पे प्लेस हुँ, किया। आप हुँ, वैसे ही साइड पे प्लेस करो। मैंने फ़ॉन्ट 12 लिया, तो आप 12 ही फ़ॉन्ट लीजिए, ठीक है? मैंने हुँ, लोगो छोटा रखा, तो आप लोगो भी छोटा ही रखिए। अब बिल्कुल हुँ, सेम, एग्ज़ैक्टली वैसा बना दो। उससे क्या हुँ, होगा, आप खुद से सीख रहे हो, आपको पता है कि हाँ यार, यहाँ पे जब हम चीज़ रखते हैं ना, तो वो ज़्यादा विजुअल बैलेंस क्रिएट करती है। हुँ, हायरार्की में चीज़ रहती है, उसमें रिदम है, हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है? हुँ, तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी जब बनी हुई हैं, आप जब उसको एग्ज़ैक्टली कॉपी करते हो, तो वो आपकी आदत आ जाती है, आपको हैबिट पड़ जाती है उस चीज़ की। तब आप धीरे-धीरे फिर उसी रूल्स को, उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हो। तो फिर जब आप वो बनाते हो, फिर आपके अंदर खुद आइडिया आता है। फिर आपके अंदर हुँ, आता है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण आता है आपके अंदर। पहले आपको हुँ, दृष्टिकोण समझना पड़ता है, फिर दृष्टिकोण बनता है आपके अंदर। यार हुँ, अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह से भी तो बोल सकता हूँ, इस तरह से भी तो हुँ, दिखा सकता हूँ। अगर मैं मेरे सामने वर्ड पड़ा हुआ है 6, हुँ, मैं देख रहा हूँ 6, आप देख रहे हो 9, तो 9 वो भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो। हुँ, वो देखने का नज़रिया है, उसको थोड़ा घुमाएँ अगर हम, ठीक है? एग्री अगर नेगेटिव चीज़ है तो उसको पॉज़िटिव दिखाओ, पॉज़िटिव है तो उसको नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, हम वो भी चीज़ दिखा सकते हैं। हुँ, और जो मैं चीज़ अपने काम में भी करता रहता हूँ, कॉन्सेप्चुअल वर्क के अंदर। तो हमें ये चीज़ को फ़ॉलो करना होता है। जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, तब आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है।
आपको तो दृष्टिकोण अपना बढ़ाना पड़ता है। सो ये पाइपलाइन मैं फॉलो करता हूँ अपने किसी भी काम के लिए, कि कोई हुँ, भी आपसे मैंने बात करी, या एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं अपने फ्रेंड हुँ, के साथ डिनर पे गया था। तो हम बैठे हुए थे एक जगह पे, तो उसने बोला यार अब बस मीठा आ जाए ना, डन हुँ, हो जाएगा काम। उसने इतनी बात बोली, मेरा हुँ, दिमाग उसी टाइम घूम गया। मैं कहा इसने बोला कि मीठा आ जाए, काम डन हो जाएगा, मतलब पेट भर हुँ, जाएगा फुल। तो क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप लग जाएगा खाने पे। मैंने हुँ, क्या करा, मैंने अमूल का कैंपेन बनाया। अमूल का कैंपेन कैसे बनाया, मैंने उसका जो स्कूप होता है ना, उसको मैंने हुँ, रखा एक उसके ऊपर, और वो बन गया एक डॉट। वो एक डॉट की तरह हो गया, वो हो गया फुल स्टॉप। मैंने उस पर लिखा ऐड अ फुल स्टॉप टू दैट डिनर, और उसके बाद मैंने वो गोला लगा दिया। ऐसे मैंने 4-5 चीजों पे लिख दिया, ऑफिस पार्टी, ब्रेकअप, बर्थडे पार्टी। मैंने ऐसे करके ना 3-4 सीरीज बना दी हुँ, उसकी। हुँ, हुँ, हुँ। तो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके अंदर कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ था, एड अ स्वीट फुल स्टॉप टू दैट बर्थडे वाओ! पार्टी। और बस उसके ये एट द एंड वो स्कूप रख दिया मैंने। ये सुन के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो अभी मैंने देखा तो नहीं है, बट आई थिंक ये जो क्रिएटिविटी है, इट्स लाइक आप बहुत ही इंस्टेंट चीज़ों को आपको क्लिक करता है आइडिया। हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस के साथ आए लोगों को, जो बच्चे अभी इस एक्सपीरियंस के फील्ड में साथ ही आता आएँगे। है, बिल्कुल। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी एआई रिवॉल्यूशन चल रहा है, क्या उसमें बंदों की जॉब जाएगी कि रहेगी? सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये मिलियन नहीं है, ट्रिलियन, जिलियन, गजिलियन जितने भी होते हैं ना, उतने वाला हुँ, हुँ, क्वेश्चन है ये। हुँ, इसके अंदर ना, मेरे पास जितने भी मैं लाइव्स करता हूँ, जितने भी मेरे पास बच्चे पूछते हैं मुझसे, तो हमेशा ये चीज पूछते हैं, सर एआई से हमको, हमारी जॉब को खतरा तो नहीं है, हम हुँ, काम हुँ, हमारा खत्म तो नहीं हो जाएगा? तो ये उनका काम खत्म होगा जो क्रिएटिव नहीं है। सबसे पहली चीज, हुँ, एआई इज जस्ट अ टूल। हुँ, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है। जैसे हुँ, फोटोशॉप एक टूल है डिजाइन के लिए, एआई टूल है। हुँ, आफ्टर इलस्ट्रेटर हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, या कैनवा, हुँ, कुछ भी है, वो सिर्फ एक हुँ, टूल है। वैसे ही एआई भी एक टूल है, जस्ट अ टूल। वो हमारी हेल्प करने के लिए आया है, और कुछ हुँ, करने के लिए नहीं आया। वो हमारी जॉब नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं कर हुँ, सकता वो। और वो सिर्फ ये चीज कर सकता है कि कितना ज्यादा हम क्रिएट करते हैं उसमें, हमारा एक तरीके से एनहांस कर सकता है। अभी जस्ट एक इंटरव्यू आया था बेन एफ्लेक का, वो कहता है कि जो एआई है ना, वो फिल्म मेकिंग नहीं कर सकता, मतलब फिल्म मेकिंग को नहीं कर सकता वो। हुँ। बेन एफ्लेक जो बैटमैन बनते हैं, उन्होंने ये चीज बोली थी, हाँ, 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 क्योंकि हाँ। उसको क्रिएट करना आता है। वो क्रिएट करना जानता है, बट वो रुकना नहीं जानता। सबसे बड़ी नाइस। बात, वो रुकना हुँ, नहीं जानता। तो जब वो रुकना ही नहीं जानता, तो वो तो कुछ भी क्रिएट करता रहेगा ना। आप कितने हुँ, वेरिएशंस डालते हो? आप हुँ, एडोबी फायरफ्लाई पे चले जाओ, या आप मिड जर्नी पे चले जाओ, डाली पे चले जाओ। आप हुँ, उसको कोई भी प्रॉम्प्ट डालो, वो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। बट रुकना कहाँ है? ये चीज सही है, ये कैसे पता लगेगा हुँ, कि ये परफेक्ट है? ये ही मुझे आइडिया देना है, यही मुझे समझाना है। आप सेटिस्फाई हो जाते हो उसकी ऑप्शंस देने से, लेकिन हुँ, आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते हो। आप वर्क के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ यार, इसने हुँ, एक इमेज क्रिएट करके दे दी, ये डन है। बट क्या वो चीज सेटिस्फाई कर रही है आपके दिमाग को? क्योंकि वो तो आपको ऑप्शंस दे रहा है और बहुत सारे। हुँ, तो वो करेक्ट। समझ लेके आना, वो क्रिएटिव समझ लेके आना कि हाँ, दिस इज द थिंग, यही मुझे बनाना है, चाहे ये इम्परफेक्ट ही है, क्यों क्यों ना हो, बट ये परफेक्ट है। यही चीज चाहिए, यही काम करेगी। वो चीज है जो एआई कभी भी नहीं कर सकता। जो लोग क्रिएटिव रहेंगे उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी हुँ, दिक्कत नहीं है। मैं आपको इवन जो मैंने अभी लेटेस्ट भी क्रिएटिव बनाया है अपना, मैंने चिल्ड्रंस डे का क्रिएटिव बनाया था, वो मैंने हुँ, खुद से क्रिएट किया है। उसमें कोई भी एआई का एक भी हेल्प नहीं है। मैं आज भी वैसे ही काम करना पसंद करता हूँ, फ्रॉम द क्योंकि स्क्रैच। फ्रॉम द स्क्रैच मैं पहले ड्रॉ हुँ, करता हूँ। ड्रॉ करने के हुँ, बाद मुझे पता है कि मुझे ये चीज चाहिए। मुझे अगर हाथ दिखाने हैं, तो मैं हाथ पहले हुँ, ड्रॉ करूंगा, ठीक है, स्केच पर। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मुझे पेपर फटा हुआ दिखाना है, क्योंकि वो मुझे हुँ, मालूम है ना कि मुझे पेपर फटा हुआ हाँ, दिखाना है, उतना एंगल पे होना चाहिए, उसके हाथ में स्केच का इफेक्ट आना चाहिए, पेपर का इफेक्ट होना चाहिए। वो मैं कैसे ऐड करूंगा, विद द हेल्प ऑफ इमेजिंग, विद द हेल्प ऑफ कंपोजिटिंग, फोटो हुँ, मैनिपुलेशंस। तो हुँ, वो वाली सब चीजें आर्टिस्ट को जिंदा रखती हैं। अगर सारा काम एआई कर देगा, तो आर्टिस्ट जिंदा रहने का हुँ, क्या फायदा? अगर सब करेक्ट, काम करेक्ट। एआई करता होता तो हाँ, आर्टिस्ट भी खत्म हो जाते। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैनुअल डिटेल्स पे जब चीज़ें एक आर्टिस्ट घुसता है, वो एआई नहीं घुस सकता अभी, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। नेक्स्ट बिल्कुल 100 सही ईयर्स बात, तक का बिल्कुल तो सही बात। मुझे लगता है, ऑल्दो आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट यू गाइज़ आर एक्चुअली, ठीक है।
और नहीं नहीं कर सकता वो हाँ, आगे भी, क्योंकि हम ही चीज बता रहे हैं उसको। हम जब हुँ, बताएंगे कि हमें सोफा दिखाना है, तो वो सोफा ही तभी दिखाएगा ना, हमारी हुँ, कहे बिना तो वो सोफा भी नहीं दिखा सकता। एग्ज़ैक्टली। अब वो एक आर्टिस्ट ही होगा, डिसाइड करेगा उसको 5 सीटर सोफ़ा चाहिए, कैसा चाहिए। आजकल किंग साइज़ सोफ़ा चाहिए कि उसको नॉर्मल वुडन सोफ़ा जस्ट लाइक बैक ऑफ माइन, एक काउच वाला राइट। सोफ़ा चाहिए। तो एक ये मेरे ख़्याल से कि ह्यूमन टच हमेशा जब तक रहेगा, तो बिल्कुल। क्रिएटिविटी अपने आप आती रहेगी। क्रिएटिव अब करेक्ट। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे सीखना है, तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया आपसे बात करने से पहले, तो मैंने ये पाया कि आज के टाइम पे मार्केट में एन नंबर्स ऑफ जो है इंस्टीट्यूट्स पड़े भरे पड़े हुए हैं। मैंने कुछ पे कॉल भी किया, मैं ऑल्दो मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो मैंने ये पाया कि दे आर आस्किंग अब्रप्ट नंबर ऑफ प्राइसेस, कोई भी नंबर आप उन्होंने कोट कर रहे हैं कि यार मैं आपको 3 मंथ्स में ज़ीरो टू हीरो बना दूँगा। मेरा 9 मंथ का कोहॉर्ट है। और कुछ तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मिलते हैं, दे आर ओनली फ्यू वेरी जेन्युइन, जो कि समझते हैं कि किस लेवल का बंदा आ रहा है मेरे पास और किस लेवल पे निकलेगा। और ज़रूरी नहीं ना कि हर किसी को पहले सब कुछ आता हो। तो करेक्ट। मेरे को ये बताओ, जो बच्चा इस फ़ील्ड में आ रहा है, वो कैसे सर्च करे और कैसे सेलेक्ट करे कि किसी भी इंस्टीट्यूट को? ओके। देखिए, इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास 36 चीज़ें हैं। आपने जो बोला एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, हुँ, वैसे ही हुँ, इंटरनेट पे एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन है, ठीक हुँ, है? उसको चूज़ करने के लिए हर एक इंसान के अंदर ना एक सेंस होती है, एस्थेटिक सेंस हर एक के अंदर होती है कि क्या चीज़ हुँ, अच्छी है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, देखने का थोड़ा बहुत नज़रिया सब में होता है। हुँ, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एकदम एक्सपर्ट लेवल का क्यों ना हो। हुँ, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो चीज़ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हुँ, उनका होना चाहिए पोर्टफोलियो। मैं सिर्फ डिज़ाइन इंडस्ट्री की बात करूँगा अभी। उनका होना चाहिए पोर्टफोलियो। हुँ, जिसके पास पोर्टफोलियो नहीं है ना, वो तो आपकी लिस्ट से कैंसल हो जाना चाहिए। उसके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है? सेकंड थिंग, हुँ, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो उससे सही में चीज़ सीख कर निकले हुए हैं, ठीक है? हुँ, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं, करीना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और हुँ, छोटे शहरों में तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो जो लोग वहाँ से सीख कर निकले हुए हैं, उनका हुँ, टेस्टिमोनियल देखिए, मतलब उनसे हुँ, पर्सनली भी बात कीजिए। क्यों? क्योंकि हुँ, आप इंस्टाग्राम पे सबको ढूँढ सकते हैं, लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं, फेसबुक पर मिल जाते हैं लोग। तो वो सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं अपने लेवल पर, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है? तो लोगों से जब आप बात करेंगे, उनका जब आपको फीडबैक पता लगेगा कि हाँ यार, मुझे इस इंस्टीट्यूट में ये हुँ, पर्टिकुलर सर हैं, ये बहुत अच्छा सिखाते हैं, फोटोशॉप सिखाते हैं, इलस्ट्रेटर सिखाते हैं, या इनकी हुँ, ड्राइंग बहुत अच्छी है, इनका काम देखो, ये बिहेंस पे काम पड़ा हुआ है। ठीक है? हुँ, तो आप इस तरीके से जज कर सकते हो। और हुँ, दूसरी चीज़, एड्स। मैं पैसे देके एड्स लगवा सकता हूँ, एड तो कोई भी लगवा सकता है। ठीक है? हुँ। आपके पास ऑफर आता होगा, एड आती होगी, 15,000 का कोर्स है मेरा, 1600 रुपए में ले लो, ये लो, कोर्स ले लो मेरा। हाँ, टाइम ना आजकल निकल जाए, पूरी बूम वेबसाइट पे का है। कोर्स ले लो। बहुत बूम पे है। सो कॉल्ड ओजी डिजाइनर्स, जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सिर्फ हुँ, और सिर्फ चीज बेच रहे हैं अपनी, और ऑडियंस को इतना मिसगाइड करके रखा हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हुँ, रियल क्रिएटिविटी, मतलब पिंटरेस्ट एक जगह है जहां से सीधी चीजें उठा के सामने रख देते हैं अपने कोर्स के अंदर कि हाँ जी, ये देखिए, ये हमने हुँ। एक कोर्स बनाया आपके लिए, आप ये ले लीजिए। बट लोगों को वो सीरियसली। प्राइस दिखता है, वो 15,000 जब कटा हुआ दिखता है ना, और उसके नीचे जो दिखता है यार 1,500 रुपये ही है, यार कर हुँ, लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1,500 रुपये ही हुँ, है, कर लेते हैं, हम तो डिजाइनर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। असली नॉलेज, मैं आज भी अगर ठोक के बोलूँ ना कि मैं यार 25,000 रुपये लूंगा, सीधी बात, हुँ, 1 महीने का कोर्स है मेरा, 25,000, मैं उस 25,000 हुँ, को कम नहीं करूंगा, क्योंकि वो हुँ, 25,000 मेरी एक वर्थ बताता है। एज अ हुँ, प्रोफेशनल, मैं अगर कोई अपना प्राइस रेंज रख रहा हूँ, मुझे उस पर स्टिक रहना चाहिए। मुझे हुँ, ये इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए यार कि मैं अगर चीज रखूंगा तो वो लोग लेंगे नहीं लेंगे। मुझे उसके उससे मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे अपनी हुँ, एक वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता है, अपनी सेल्फ वर्थ पता है। तो अपने अंदर जो इंडस्ट्री में बच्चे आते हैं या जो आना चाहते हैं, उनके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपनी नहीं करते, अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानते। सबसे बड़ी हुँ, बात ये होती है। वो पूरी इंडस्ट्री में सफर करते रह जाते हैं कि यार नहीं, अगर मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोल दिया, या मैंने अगर इस चीज हुँ, के लिए बोल दिया, तो मैं कहीं वो ना हो जाऊं। आप अपने काम से कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, तभी। यही चीज मैंने सबसे पहले बोली कि पोर्टफोलियो देखिए। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, आपकी हुँ, समझ है, आप अपनी समझ से कॉन्फिडेंस रखते हो कि जो मैं चीज बोल रहा हूँ उसकी वर्थ है,
उसमें कोई मीनिंग है, उसमें लॉजिक है, वो कोई हुँ, इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, तो हुँ, आपको 100 and 1000% मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, हुँ, गारंटेड। खाली पेपर पे साइन करवा लो, और ये चीज लिख के दे सकता हूँ कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर आपके कंटेंट में आपको लगेगा ना कि हाँ यार, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट और सॉलिड है, कोई नहीं रोक सकता आपको। ओके। तो अभी जी, जो आपने जैसे मुझे बताया कि किसी भी इंस्टीट्यूट का प्रो एंड कॉन्स जानना है, तो उनका पोर्टफोलियो मँगाओ, बंदों से बात बिल्कुल करो, एक्स-स्टूडेंट से बात करो। लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है? वो जानते हैं कि वो जो कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे बंदों का, स्टूडेंट्स का, वो ऑलरेडी ही शुगर कोट करके बात करेंगे। ये बात आपको भी पता है। तो करेक्ट। मुझे ये जानना है कि इसकी जो चीटिंग होती है, ये इंस्टीट्यूट्स जो करते हैं सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट्स, तो उससे कैसे बचें? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पैसा लगा दे और वो फिर उसको वेस्ट कर दे। हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो विपुल आप करेक्ट। बताओ बच्चों को कि कैसे पैसे को सही जगह लगाएँ, कैसे चीटिंग इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफ़ाई करें? ऑल्दो आपने पोर्टफोलियो वाला बता दिया है, इसके अपार्ट और क्या होता है? जो रिसर्च है, जो बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आप इंस्टीट्यूट्स की जगह, जैसे मैंने आपको हुँ, बताया कि फेसबुक, लिंक्डइन के ऊपर जो लोग वहां से निकले हुए हैं, खुद से हुँ, उनसे अप्रोच कीजिए, ना कि इंस्टीट्यूट से, क्योंकि वो चीज बिल्कुल यही करेंगे, जो शुगर कोट करके चीज बताने वाली, वो यही चीज हुँ, करेंगे। तभी आप हुँ, उनसे पर्सनली बात कीजिए। जो इंस्टीट्यूट्स के बाहर आपको बच्चे मिलते हैं, जो वहां पर रोज जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, हुँ, आप उनसे बात करिए। ठीक है, जो हुँ, उनके एल्यूमिनाई है, एक तरीके से, चाहे वो कोई कॉलेज ही क्यों ना हो, आप उनसे बात करके रखिए कि यहाँ पर हमें क्या चीज बताई जाती है, उसके सिलेबस के बारे में पढ़िए, उस सिलेबस हुँ, को रिसर्च कीजिए कि क्या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि जो चीज हुँ। आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत दूर होती है उससे। आपको इंस्टीट्यूट में बहुत ओह! बेसिक चीज बताई जाती है, और जो इंडस्ट्री के अंदर होता है, वो बहुत ही अलग सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पर आप हुँ, रियल लाइफ मनी के साथ में डील कर रहे हो, क्योंकि जब हुँ, आप हुँ, इंडस्ट्री के अंदर आते हो, तब आपको ये हर एक चीज को सोचना होता है कि अगर एक क्रिएटिव जा रहा है, तो उसके ऊपर कम से कम 15,000 रुपए की एड लग रही है। अगर वो हुँ, क्रिएटिव उस मैसेज को नहीं कन्वे कर सकता, वो एड अच्छे से नहीं कन्वे हुँ, कर सकती, तो वो 15,000 रुपए एक तरीके से मिट्टी हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो हुँ, उसका जो भार है, वो आपके ऊपर आता है कि आपने वो चीज सही से क्रिएट नहीं करी, वो चीज आपके ऊपर आती है। तो हुँ, वो चीज जो रियल सिचुएशन है, क्या उस चीज के बारे में आपको समझाया जा रहा है इंस्टीट्यूट में? क्या आपको मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता है वो इंस्टीट्यूट या नहीं करवाता है? कैसे इंटरव्यू में बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से आपके वर्ड्स यूज करने हैं आपने, आपको वो सब चीजों के बारे में क्या वो चीज बताई जा रही है? क्योंकि हम सिर्फ डिजाइन इंस्टीट्यूट की सिर्फ बात करूंगा, वहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। हुँ, तो अगर वो सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, आपको अच्छे से हर एक फील्ड को टच करवाया जा रहा है, जैसे आप अगर एक एज अ ग्राफिक डिजाइनर जा रहे हो या मोशन डिजाइनर बनते हो, तो आपको क्या हुँ, थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया जा रहा है, या मार्केटिंग के बारे में इन जनरल बताई जा रही हैं हुँ, चीजें? आपको इन सब डिपार्टमेंट्स होते हैं एक एड एजेंसी के अंदर, तो आपको उन हुँ, सब के बारे में चीज समझाई जा रही है कि आप जब जाओगे, तो अकाउंट मैनेजर से कैसे बात करोगे, उसका रोल क्या रहेगा, एक क्रिएटिव डायरेक्टर कौन होता है, इंटर्न हुँ, क्या होता है, जूनियर कॉपी राइटर क्या होता है, एक कॉपी डायरेक्टर कौन होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये चीजों के ऊपर बात कीजिए, इन चीजों के बारे में सोचिए, और हुँ, इसके बारे में ही पता कीजिए। तो आप एक जो चीटिंग इंस्टीट्यूट है, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक अच्छे और एक सही इंस्टीट्यूट से। ये कोई एक अच्छे इन्फ्लुएंसर या जो आर्टिस्ट है, जो समझाते हैं चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर या हुँ, यूट्यूब के हुँ। ऊपर, आप उनसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक इससे मैं जी, फ़िल्टर आउट कर पाऊँगा, आई थिंक स्टूडेंट्स करेक्ट डिसीजंस ले पाएँगे। अ बिल्कुल सही बात। अ, आई थिंक आपने शायद पहले कहीं पढ़ा होगा, एक आर्टिकल बहुत फ़ेमस है कि इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल और कम उनको इंडस्ट्री रेडी अ, पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। और आई वाज़ वन ऑफ देम। मैं भी ऐसा ही था कि जो मैंने पढ़ाई किया, जो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, वो 1964 का था, वी आर बडी लिविंग इन 2014, ठीक है? तो उसका माइक्रो कोई प्रोसेसर रिलेवेंस ही नहीं है। 80, तो 85, अभी बिल्कुल सही बात। हाँ, तो अभी आपने भी एक चीज़ मुझे मेंशन किया कि जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है और क्या वो इंडस्ट्री रेडी है कि नहीं? क्या कंटेंट जो आ रहा है? क्योंकि अब
किसी को लेट्स टेक एग्जांपल है, किसी फॉरेन एमएनसी को कुछ अपना एक कंटेंट पूरा वेब पेज डिज़ाइन करवाना है, सब कुछ कराना है और जो इंस्टीट्यूट वो पढ़ा रहा है वो 1990s का पढ़ा रहा है, जो मुझे लगता है कि करेक्ट इंडिया है। का ही कल्चर चल रहा है। तो ये कितना हार्मफुल है जो भी बंदे कंपनी में जा रहे हैं, क्योंकि उनको फिर कितने सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, ना उनके प्रमोशंस होंगे, ना ही वो अलग दूसरी कंपनी में इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाएँगे। तो इनका क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है टू स्टडी। मैं आज भी चीजें हुँ, पढ़ता हूँ। मैं अगर इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो मैं साथ-साथ चीज़ें पढ़ भी रहा हूँ। मैं बुक्स भी हुँ, पढ़ता हूँ, अच्छे डिज़ाइनर्स की, अच्छे लेआउट्स की, कॉम्पोजिशंस की, कि क्या हुँ, चीज़ें अपडेट हो रही हैं। मैं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ता हूँ। तो हुँ, आपको धीरे-धीरे अपनी स्टडी को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम इंस्टीट्यूट में गए हैं, तो वहाँ पर जाकर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर या टूल सीखेंगे। एक तो सबसे हुँ, बड़ी जो दिमाग में लोगों के धारणा बनी हुई है इस चीज़ को लेकर कि टूल सीख लिया तो हम प्रो बन गए। बट दे आर जस्ट मेकिंग यू फूल बाय जस्ट टीचिंग यू द टूल। मैं तो ये चीज बोलता हूँ। वो आपको सिर्फ हुँ, टूल सिखाते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो बट आपको क्रिएटिव होना नहीं सिखा रहे, कॉन्टिन्यूस लर्निंग के हुँ, बारे में नहीं सिखा रहे हैं। हुँ, हुँ, जो चीजें अपडेट, क्योंकि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग एक बहुत ही फास्ट इंडस्ट्री है। जैसे एआई टेक्नोलॉजी है, वैसे ही इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट काम है, बहुत ज़्यादा हुँ, फ़ास्ट पेस पे बढ़ रही है। हुँ, और इसके अंदर इतने सारे मीडियम्स हैं, प्रिंट मीडियम है, आउट ऑफ होम हमारे जो बोर्ड्स लगते हैं, ओओएच, बिलबोर्ड्स, डिजिटल हुँ, बिलबोर्ड्स, 3डी, इतना सब कुछ आ चुका है अब तो। और हम हुँ, आज भी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स के अंदर वही चीज़ सिखाते हैं कि फ़ोटोशॉप में, InDesign में पैम्फलेट कैसे बनाएँ, लीफलेट कैसे बनाएँ, ब्रोशर कैसे हुँ, बनाएँ, ब्रोशर में इतने पेज होते हैं, ऐसे। कुछ मतलब अपडेट नहीं है कुछ भी। मेरे पास जो बच्चे मुझसे सीखते हैं, मैं उनको ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि टूल आपको कहीं पर नहीं लेके जा सकता। आपकी क्रिएटिविटी आपको लेके जा सकती है। टूल हुँ, सिर्फ़ एक मीडियम है, एक पेंसिल भी एक मीडियम ही है। आप उसे स्केच बना लो या किसी की आँख में डाल दो, वो आपकी हुँ, चॉइस है। हुँ, हुँ, तो आप कैसे टूल का इस्तेमाल करते हो, वो आपका दिमाग बताएगा ना, आपकी क्रिएटिविटी बताएगी। जब आप हुँ, क्रिएटिव हो जाओगे, आप जब चीज़ अपने दिमाग में विजुअलाइज़ कर सकते हो, एक अच्छे विजुअलाइज़र बन सकते हो, तब आप उसको एक पेज पर, एक कैनवास पर, चाहे एक पेंटिंग हुँ, कैनवास पर भी उतार सकते हो। नाइस, नाइस। आई थिंक यू आपने बिल्कुल बैंग ऑन द पॉइंट यू व्हाटएवर यू हैव सेड। अ, मुझे ऐसा एक चीज़ ये लगता है कि एक इंडस्ट्री में हमारे मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, उसमें एक मिसकंसेप्शन है कि इफ़ यू आर सर्टिफाइड देन यू हैव द नॉलेज, इफ़ यू नो द टूल यू आर हैविंग नॉलेज। बट आई थिंक आई ये क्रिएटिविटी फ़ील्ड में पोल्स अपार्ट है ये कि टूल आना ठीक है, लेकिन आपको ये आना भी ज़रूरी है ना चाहिए। आई होप दैट्स आई एम राइट। ओके। तो अभी आप एक बात बताओ, किसी बच्चे को क्रिएटिविटी नहीं आती, जैसे मैं हूँ, मुझे इस फ़ील्ड में आना है, बट मुझे ये फ़ील्ड ना बड़ी फ़ैसिनेटिंग है। आजकल एक ट्रेंड चला है कि एडिटर्स दे आर अर्निंग इन 6 फिगर, 7 फिगर सैलरी, ऑल्दो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो अगर मैंने भी देखा यार, मेरे को ना बहुत वेरी ग्लैमरस टू वर्क विद सम सेलिब्रिटी, ये वो, बड़े मीडिया प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना पड़ता है। तो मैं कैसे इस फ़ील्ड में आऊँ? A guy who doesn't know anything about creativity, I'm suppose करो आपकी he's the poorest of the poorest guy to ओके, draw anything। जो साड़ी का किनारा ओके। बनता था पहले, जो छोटे स्कूल में आप बॉर्डर लाइन बनाते थे, तो मैं मेरे को बस उतना ही आता है। हुँ, हुँ, तो आप हुँ। वैसे अच्छा, बंदों को क्या बोलोगे? ओके। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप भी ड्राइंग करते हो या कोई भी जो भी हुँ, इस पॉडकास्ट को हुँ, देख रहा हुँ। है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि आप ड्राइंग करते होंगे या हाँ, फिर आपका हैंड पे स्किल बहुत अच्छा होगा। बट हुँ, आप बेसिक लाइन्स लगाना तो सीख जानते ही हैं। जैसे आपने बोला कि आप हाँ, बॉर्डर के ऊपर वो चीज़ बना के करना जानते हैं। उतनी हुँ, भी चीज़ बहुत है, उतना भी बहुत है। हुँ, आप कम से कम अपनी चीज़ को पेंसिल के थ्रू यहाँ से यहाँ तक लेके आए, उसके बाद पेंसिल से आप बना तो सकते हैं ना? इतना माइंड तो हुँ, सबका वर्क करता है। तो हुँ। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं ना, तो आप इंडस्ट्री में आ सकते हो, पहली बात ये। दूसरी चीज़, ओह! आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, ठीक है? हुँ, अब आप अगर घर से बाहर कभी निकलते हो, ठीक है? या आप हुँ, कोई कविता सुनते हो या आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या कोई आपने रील देख ली, ठीक है? जैसे हुँ, मैंने आपको हुँ, अपना एग्ज़ाम्पल बताया फ्रेंड्स के साथ डिनर का। ऐसे ही अगर आप इन सब चीज़ों के साथ में बहुत अटेंटिव हो, आप हर एक बात पे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आपके कान, आपकी आँखें, आपका सब कुछ खुला हुआ अगर अच्छे से, हुँ, हुँ, तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री में
आ सकते हो। मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा जहां पर आप एक एज एन ऑपरेटर हो, जहां पे आप सिर्फ हम्म, टूल चलाना जानते हो। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि आर्ट डायरेक्शन की तरफ, जहां पर आप चीजें खुद से सोच पा रहे हो। ठीक है, मैं अभी अच्छा। उस लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं अभी हम्म, दूसरे लेवल पे भी आऊंगा जहां पे हम्म, आप एज एन ऑपरेटर होते हो। तो हम्म, अगर आप ये सब चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप हम्म, एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन इंडस्ट्री में आ सकते हो। छोटा सा एग्जांपल है, हम्म, आपने एक पंजाबी में ना चाय को बोलते हैं चाह। चाह, ठीक है, हाँ। हम्म, चाह बोलते हैं कि चाह पीनी है मैं, ठीक है, ऐसे हम्म, बोलते हैं। और हिंदी में चाह होती है, मीन्स मेरी इच्छा। अच्छा। ठीक है, हम्म, चाह। हम्म, ठीक है, तो वो चाह और वो चाह, वो दोनों को मैंने मिक्स करके मैंने एक पोइट्री सुनी थी कि मैं हम्म, ठंडी चाह भी नहीं पींदा ते जेड़ी चाह च चाह नहीं हुंदी मैं वो चाह भी नहीं पींदा। मतलब अगर आपको पंजाबी समझ आ रही है कि मैं वो चाय भी नहीं पीता जिसमें चाह नहीं होती, जो चाह से हम्म, नहीं बनाई होती। ठीक है, और ठंडी चाय भी नहीं पीता मैं, इस तरीके से था। तो मैंने एक कैंपेन बनाया छोटा सा चिल्ड्रंस डे के ऊपर ही, कि जो हम्म, छोटू होता है, जो छोटू दुकान पे चाय की दुकान पे होता है, टपरी पे, हम्म, उसकी चाह भी कोई नहीं पूछता। छोटू की चाह कोई नहीं पूछता। वाह। तो मैंने उसको पंजाबी में भी कन्वर्ट किया कि छोटू दी चाह कोई नहीं पूछता। हम्म, चाह और चाह दोनों चीजें। और मैंने जो इलस्ट्रेशन बनाई थी उसमें चाय की प्याली में से धुआं निकल रहा है, और उसमें मैंने बुक्स, पेंसिल और बैग ये दिखाया था कि छोटू की चाह क्या है। वो तो धुएं में उड़ गई, उसी चाय के धुएं में उड़ गई। वो उसकी जो इच्छा है, जो उसकी चाह है। बाप रे। तो अब वो जो वर्ड्स के साथ में प्ले किया, ठीक है। आप हम्म, जब ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर, मूवीज, आप मार्वल की मूवीज भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, सब लोग हम्म, मूवीज देखते हैं। लेकिन हाँ। उसको भी देखने के पीछे सबका क्या नजरिया होता है। मैं उसमें हम्म, फ्रेमिंग देखता हूँ, मैं उसमें कॉम्पोजिशन देखता हूँ, मैं उसमें लाइटिंग देखता हूँ, मैं हम्म, उसमें किस तरीके से कैरेक्टर कहाँ पे प्लेस किया गया है। अगर मान हम्म, लो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ऐसे, मैंने सिर्फ ये हम्म, चीज करी है, ये, और यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक बंदा हम्म, है। आपको इससे क्या फील आ रहा है, इतना मुझे सिर्फ आप इतना सा बता दो, इससे क्या फील आ रहा है आपको। मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं उस एंगल सोच ही यहाँ नहीं पे पा रहा। मैं बता देता हूँ, जैसे मान हाँ, लीजिए फ्रेम में अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक हाँ। इंसान यहाँ पे पूरा ऐसे है, तो यानी वो उस पर डोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, वो उस पर हावी हो रहा है इस तरीके से, वो पूरे फ्रेम में ऐसे है, यानी ये बेचारा छोटा है अभी। ठीक है, ओह! तो मतलब और मैं मैं इस बताऊँ क्या, तरीके से। मैं सोच रहा हाँ, था कि मैं ऊपर खड़ा हूँ, नीचे बच्चा झुका है, कोई भी झुका है, उसको ऊपर से देख रहा हूँ। मैं इस पर्स देखो, मैं वही बोला ना कि एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटिविटी और एक जनरल पब्लिक में डिफरेंस क्या होता है कि पर्सपेक्टिव का, परसेप्शन का। मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं बस देख रहा हूँ। आप ये करो कि अच्छा, ही माइट बी समवन हू इज़ डोमिनेटिंग टू दैट गाय। तो बिल्कुल। तो यही खेल ये है सारा। यही हुँ, ऑब्जर्वेशन है कि आप कैसे चीज को एक और लेवल पे सोच सकते हो। हुँ, जनरल जनता तो सोच ही रही है, किसी की सोच खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सोच बेकार है हुँ, आपकी, आपने ये चीज सोची नहीं, ऐसा नहीं है। बट हुँ, जो आप चीज सोच रहे हो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। जब आप उस हुँ, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे ना, उस परसेप्शन को, उस पर्सपेक्टिव को, उस दृष्टिकोण हुँ, को, तब हुँ, आप एक एक अलग ही चीज क्रिएट कर दोगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ 1000%। तो नाइस। ये चीज जो होती है, ये दो तीन चीजें ही हैं सिर्फ जिनका ध्यान रख के आप हुँ, डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आ सकते हो, अगर आपके पास ये स्किल है। और जो दूसरी चीज जो एक लेवल थोड़ा नीचे है, मैं उसको हुँ, बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक लेवल नीचे जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, वो है ऑपरेटर्स। वो क्या होता है, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर को चलाना जानते हैं, वो टूल को जानते हैं। ठीक है, हुँ, उनको ये मालूम है कि कॉरल ड्रॉ में कैसे काम होता है या फोटोशॉप में कैसे काम होता है, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, टूल के बारे हुँ, में सारा पता होता है। वो उस पर एफिशिएंटली और फास्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो क्रिएट नहीं कर सकते, वो सोच नहीं सकते वैसा क्रिएट करना, तो हुँ, लेकिन वो उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज होती है, जब आपको टूल के बारे में पता है, आपको पता है कि हाँ, तो आप यहां से भी शुरू करते हैं। तो कई बारी जो शुरुआत होती है वो ऑपरेटर लेवल से ही होती है। मैंने भी एज एन ऑपरेटर ही शुरू किया था कि मुझे आगे हुँ, से आइडिया आते थे कि हाँ जी, आप ऐसे ऐसे करके आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमारी फोटो रहेगी, आपने ये इसको हुँ। चीज को कन्वर्ट करके हमें बना के देना है। मैंने कहा ठीक है, वहीं से काम शुरू होता है। मैंने कई बार लेवल वहां से 1। भी नए टूल्स सीखे। हाँ, लेवल वन वही है, लेवल वन वही हुँ, है। आप एज एन इंटर्न जाओगे, आप एक तरीके से मजदूर के तरीके से जाओगे वहां पे। ठीक है, आप वहां पर इंडस्ट्री में गए हो इंटर्नशिप में, आपने हर एक चीज को। और आजकल की जो जनरेशन है, बहुत कम लोग, मैं 99% लोगों को बोलूंगा कि जो नहीं करते, 1% लोग ही सिर्फ सही होते हैं। वो कौन से, जो करते हैं हाँ जी। एक जो ये हाँ जी है ना, ये हमारी आगे की जनरेशन में कम हो गई है। हुँ, चीज पे एग्री करना, यस बोलना, टू द सुपीरियर्स, टू द सीनियर्स।
बहुत ज़्यादा कम होगी ये चीज़। क्योंकि सब ये बोलते हैं कि वी आर वेरी वोक, हम क्यों अपने आप को वो करें, हमारे भी राइट्स हैं, हम ये वो। बिल्कुल सही चीज़ है, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट है। लेकिन जब आप कुछ सीखने के होते हो ना, तो आपको झुकना ही पड़ता है। अगर आप अकड़ के खड़े रहोगे ना, तो आपको कोई तोड़ के चला जाएगा। तो आपको झुकना कंप्लीटली बहुत एग्री। ज़रूरी है। मैंने अपने स्टार्टिंग पीरियड से, जब से मैं काम कर रहा हूँ ना, मैंने हाँ जी बोली है। सच में, मैंने सिर्फ हाँ जी हुँ, बोली। मैं आज भी, मेरा जो ऑफिस का ग्रुप है, उसमें भी कोई मान लो रिवीजन आता है ना, तो मैं कहता हूँ हाँ जी कर देते हैं। मैं हुँ, इतने इस पे पहुंच गया, कहता हूँ हाँ जी, मैं एक और ऑप्शन बना देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। उसका पर्सपेक्टिव भी है। देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या चीज होगी, वो कहेगा नहीं यार पहले वाला ठीक लग रहा था, आपने जो ऑप्शन हुँ, बनाया थैंक यू, बट ये पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। यही होगा। इसके नाइस। ऊपर क्या होगा? इससे ऊपर तो बहुत कुछ नहीं होने अच्छी बात, वाला ना। बहुत अच्छी बात। तो आप सरेंडर करना सीखो। अगर आपने हुँ, कुछ सीखना है ना, तो सरेंडर करना बहुत जरूरी है। अगर आप अकड़ में सीखोगे ना, ये ऐसे कैसे मेरे को सिखाएंगे, होंगे अपने घर होंगे सीनियर, मेरे सीनियर नहीं है, हुँ, ये चीज हुँ, कभी मत करो। ये चीज आजकल के बच्चों में हद भरी हुई है। और जिसके पास अच्छा, हाँ जी है ना, वो बढ़ सकता है। और इसको हुँ, एक और पर्सपेक्टिव में लेते हैं लोग, यार ये तो हुँ, चाटू होगा, ये तो चमचा होगा, ये जो हाँ जी कर रहे हैं ये तो चमचा होगा। बट ऐसा नहीं होता। ये भी 90 और 10 का रेशियो होता है। हुँ, जो 90% होते हैं ना, जो चमचे होते हैं बहुत सारे होते हैं हुँ, इंडस्ट्री में, सब जगह चमचे बहुत होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी करेक्ट। कहीं ना कहीं देखे होंगे। हुँ, हुँ। तो मैं हमारे फील्ड तो में इसको 90। बोलते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अगर मैं इसको बहुत अच्छा। ही एक फॉर्मल कोट पहना दूँ, तो इसको बोलते हैं ओके। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। बट आई थिंक अभी जब आप सीनियर लेवल पे बढ़ने लगते हो कॉर्पोरेट में, तो लोगों को ठीक लगता है ओके यू नो हाउ टेक्निकल थिंग्स रन, यू नो हाउ ऑपरेशनल थिंग्स रन। बट जहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स आती है, वहाँ पे कई सारे लोग मात खा जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इस आज बिल्कुल के सही। टाइम में अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आपकी सारी हार्ड नेगोशिएशन स्किल्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा अल्टरनेट है, अगर आप नहीं करोगे ना तो कोई और भी बैठा है मार्केट में आपसे कम पैसे में करने के लिए बैठा है, और क्या पता कुछ करेक्ट। डाउन द लाइन वो जा करके वो आपसे अच्छा भी करेगा। ठीक है? करेक्ट। तो ये मैं भी बहुत से लोगों से जब मैं किसी जूनियर से बात करता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जब आप एक लर्निंग फेज में हो ना, तो जितना हो सके उतना ईगो को थोड़ा डाउन द ग्राउंड रखो। कोशिश करो कि थोड़ा पहले आप सीखो काम को। उसके बाद वो जब वो कॉन्फिडेंस आने लगे उसको एरोगेंस में नहीं बदलना है। और मेरे एक करेक्ट। सीनियर थे और वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे, गलती हो जाए कोई बात नहीं, आपने किसी से खराब भी बोल दिया कोई बात नहीं, माफ़ी माँगो, और द बिगेस्ट रूम इन द एंटायर वर्ल्ड इज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है? करेक्ट। तो बिल्कुल। ये मैं आपने बिल्कुल सही बोला कि जो ज़ेन-ज़ी जनरेशन आ रही है, थोड़ा-सा आई थिंक सूनर और लेटर दे विल रियलाइज़ कि क्या करना है, कैसे, क्योंकि हम तो कितना टाइम ही रहेंगे, क्योंकि वो ही उनको डील करना होगा, उनके ज़ेन अल्फ़ा आएगी, ज़ेन मिलियन जो भी आता रहेगा, पता नहीं गामा, बीटा जो भी है, उनको ही उनसे हैंडल करना होगा, हम तो करेंगे नहीं, पहली बात करेक्ट। तो। करेक्ट। करेक्ट। अब आपने मुझे एक चीज़ बताया, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे एक जी। चीज़ लगा कि जो एक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, उनको सॉफ्टवेयर आता है तो उनका सम सेट ऑफ सैलरी उनको ऑफ़र की जाती है। टेल मी द रेंज हाउ मच दे यूजुअली गेट इंटो द मार्केट, ठीक है? और फिर मुझे ऐसा लगा कि जो ठीक है। आर्ट डायरेक्टर्स हैं, जो कि क्रिएटिवली हेड होते हैं, जो कि सोचते हैं अच्छा इस पोर्टफोलियो में ये करना चाहिए, इस क्लाइंट के लिए ये करना चाहिए। तो इनके जो नंबर ऑफ अर्निंग्स फिगर्स होंगे वो तो काफ़ी ज़्यादा होते होंगे। तो क्या आप कोई एक रेंज दे सकते हो, ऑल्दो यू आर आल्सो अ क्रिएटिव हेड एंड डायरेक्टर, तो आई एम नॉट आस्किंग टू डिस्क्लोज़ योर सैलरी, बट एक रेंज बताओ ताकि जो हमारी जनरेशन जी। लेवल 1 पे है वो मोटिवेट हो लेवल 2 पे आने के लिए, लेवल 3 पे आने के लिए, कि ओके दीज़ गाइज़ आर अर्निंग सो वेल, लेट्स डू व्हाटएवर इट टेक्स, हम भी ग्रो करते हैं, हम भी क्रिएटिव के तरफ बढ़ते हैं, ना करके सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही टिके रहें। जी। देखिए इसके अंदर ना हमारे पास बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है? हुँ, बिलोंग का मतलब कि आप कौन सी टियर सिटी से हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, ठीक है? इस हुँ, तरीके से। सो जब आप अगर आप एक बहुत अच्छी सिटी, मेट्रो सिटी जैसे बैंगलोर, दिल्ली हुँ, या चेन्नई या फिर आप मुंबई, इस तरह की जगहों पर हैं, तो वहां पर एक जो ऑपरेटर लेवल बंदा होता है, उसकी सैलरी भी जो एक छोटी जगह है, जैसे कुरुक्षेत्र लगा लीजिए, मोहाली लगा लीजिए, या फिर कोई और छोटी जगह है, हुँ, अमृतसर लगा लीजिए, कोई ऐसी जगह है, वहां वाले से इक्वल होगी वहां के क्रिएटिव हेड की। ऐसे लगा सकते हो आप, जो वहां पे थोड़ी एक अच्छी पोजीशन पे होगा।
उससे मैच कर सकती है। सो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे, फर्स्टली आप कहाँ पर हो, लोकेशन क्या है आपकी जियोग्राफिकली, ठीक है। हुँ, उसके बाद जो आपका स्किल सेट है, आप कितना चीजों को जानते हैं, स्किल सेट प्लस आपका पोर्टफोलियो, ये दोनों चीजें एक साथ में, ठीक है। हुँ, आप अगर फोटोशॉप जानते हैं, इलस्ट्रेटर जानते हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत मोशन के बारे में भी पता है कि हुँ, आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो आप हुँ, चलाना जानते हैं, और अगर आप या तो प्रिंटिंग के बारे में भी जानते हैं, कोरल ड्रॉ भी जानते हैं, इनडिजाइन भी जानते हैं, आपको प्रिंटिंग के बारे में भी नॉलेज है कैसे होती है, हुँ, तो उस स्किल सेट के साथ में प्लस आपका पोर्टफोलियो, ये दोनों चीजों को सामने रख के आपकी सैलरी को अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मल जो चीज चलती है, रेंज रहती है जो उनसी, वो रहती है हुँ। 75,000 टू 1 लाख फॉर अ आर्ट डायरेक्टर पोजीशन के लिए, जो एक सही पोजीशन पे है, ठीक है। ये उसके बाद जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता ये है, टियर ये ये आप, किस सिटी? ये टियर नहीं कहूंगा, ये मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूंगा, ऑल ऑल ओवर ओवर इंडिया, इंडिया हाँ। की बात करूंगा मैं, हुँ, हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद जो इससे थोड़ा और बढ़ जाते हैं आगे, क्रिएटिव डायरेक्टर की उस पे पोजीशन पे चले जाते हैं, वहां पर आता है, या फिर आप कह सकते हो कि ग्रुप हेड होता है जो उनका का पूरा क्रिएटिव ग्रुप हेड होता है, उसकी सैलरी फिर 1 से लेके आगे 2 या 2.5 लाख तक होती है। हुँ, सो ये मंथली के रेंज में होती है चीज। और जो उससे नीचे होते हैं, जैसे जूनियर डिजाइनर्स या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, उनकी हुँ, सैलरी वेरी करती है 50 से लेके हुँ, 60 के अराउंड। एंड जो उससे थोड़े नीचे होते हैं जूनियर डिजाइनर्स, तो उनकी 45 तक होती है, 30 से लेके 45 के बीच में। और जो इंटर्न्स होते हैं, उनको अब ये मैं टीयर सिटीज के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जैसे मुंबई या दिल्ली, उनमें हुँ, तो वो अराउंड 20 to 30 के अराउंड होती है, जो इंटर्न्स भी होते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है उनके अकॉर्डिंग, जो मैंने चीज देखी है इंडस्ट्री के अंदर। सो ये बेसिक रहती है, हुँ, मतलब अगर एंटर करेंगे, तो आप मतलब मान के चलिए हुँ, आपको 20,000 तो लेना ही चाहिए, हुँ, सैलरी आपको लेनी ही चाहिए 20,000 के अराउंड, हुँ। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एकदम इंटर्न ही अगर आप जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। ओके। तो जी। ये तो हो गया जब आप किसी कॉर्पोरेट में कर रहे हो या किसी एजेंसी के साथ आप जॉब कर रहे हो। व्हाट अबाउट द जी, फ्रीलांसर्स? फ्रीलांसर्स, ये बहुत सही चीज है, आपने फ्रीलांसर के बारे में भी पूछ लिया। देखो, जो हुँ, फ्रीलांसर होते हैं ना, वो बेसिकली, आजकल तो हमारे पास टूल्स आ गए हैं बहुत सारे कि हम अपनी हुँ, बुक मेंटेन कर सकते हैं फाइनेंसिस की, और एक रेट लिस्ट होती है, अपनी हुँ, हुँ, प्रोफाइल्स पूरी सेट होती हैं। बट जो फ्रीलांसर ना, हर एक जगह पे भी वो भी अलग अलग डिपेंड करते हैं। मान लीजिए अगर आप हुँ, मुंबई से हैं, ठीक है, और आप हुँ, फ्रीलांसर हैं, आप अपने आप को, एक तो जब मुंबई आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, एक पोर्टफोलियो आपका जुड़ जाएगा, तो वो चीज बहुत मैटर कर जाती है साथ में। बट जब आप ये कहेंगे कि मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ और मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा नीचे रखेंगे, आपकी जगह को ज्यादा देखेंगे, यार कुरुक्षेत्र छोटी सी जगह है, कितनी पैसे मांग लेगा। अच्छा, तो तो ये एक आपका क्लाइंट के अंदर भी धारणा बन डेमो जाती है। तो आपका कहने का मतलब है कि डेमोग्राफी बहुत मैटर करता है बिल्कुल। फ्रीलांसर्स के पे स्केल्स पे। यस, बिल्कुल करता है, बहुत मैटर करता है। ये स्किल से मैंने जो मतलब नहीं। एक्सपीरियंस किए थे, स्किल से मतलब नहीं होता, उस टाइम पे ठीक मैटर है। करता है कि कौन सी हाँ, जगह पे है। व्हिच ये इज़ मैं रॉन्ग। आपको रियल चीज बता रहा हूँ, रॉन्ग है, और बहुत आपको इंडस्ट्री हाँ, के लेवल से चीज बताता हूँ। एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री एजेंसी है, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, उनके लिए हुँ, मैंने अप्लाई किया। तो वो कहते कि आप कहाँ से हो, जो लिंक्डइन पे फॉर्म वगैरह आता है, मैंने सब भरा, तो मैंने लिख दिया कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, मेरी स्टडी वहीं से है, सब कुछ मेरा वहीं पे था, कुरुक्षेत्र से ही हुआ है, तो वो प्रोफाइल में हुँ, सब कुछ आ जाता है। तो हुँ, मैंने सब कुछ कर दिया। मेरा सेम फ्रेंड मेरे साथ, वो दिल्ली से था, बट उसने मास्टर्स अपनी यहाँ से करी, कुरुक्षेत्र से। हुँ, सो मैंने, उसने भी मेरे साथ में भरा, सेम इंडस्ट्री सेम एजेंसी के अंदर। वो हुँ, करने के बाद उसके पास कॉल आया, उसका हुँ, काम भी मेरे से अच्छा नहीं था। उसके पास कॉल आया, उसने कहा कि आपने ना ऐसे ऐसे करके ऐड बना के हमें एग्जाम्पल भेजना है। मैंने कहा यार, तेरे पास आ गया कॉल, मेरे पास क्यों नहीं आया, मतलब हम दोनों ने सेम टाइम पे सेम जगह पे भरा है। तो हुँ। मेरे को फिर 2 साल बाद पता लगा कि वो दिल्ली से जो उसने बैचलर्स करी थी अपनी, उन्होंने उस हुँ। चीज को काउंट किया। उसका होम टाउन था दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि ये उस सिटी से बिलोंग करता है, तो इसको हम रखेंगे अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी एजेंसी के अंदर। ये तो ये गेम कुरुक्षेत्र चल से रहा है। इसको नहीं रखेंगे। ये गेम चल रहा है, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। आपकी अगर स्टडी भी वहां से है ना, और आप 2-3 साल आप वहीं पे रह रहे हो, आप वहीं पे काम कर रहे हो, हुँ, मतलब ऐसी किसी भी जगह पे, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं उन लोगों को, क्योंकि उनका ये माइंडसेट होता है कि मान लो अगर छुट्टी हुई या कुछ इसके घर पे हुआ, तो ये तो जाएगा जी अपने घर पे, जो 3-4 घंटे दूर है, ये छुट्टी लेगा,
काम नहीं कर पाएगा, ये 2 हुँ, छुट्टियाँ एक्स्ट्रा भी ले सकता है। कुछ इसके घर हुँ। पे हुआ, फंक्शन हुआ या कोई कुछ और मिसहैपनिंग होगी, तो ये वहाँ पर जाएगा, तब इसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। हमारा बहुत काम नहीं बन पाएगा, डिस्क्रिमिनेशन है। हमारी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। ये मैंने चीज़ खुद फेस करी है और ये मैं एक बार नहीं, ये 2-3 बार मैंने सेम कंपनी में अप्लाई किया, सेम सेम कंपनी में, सेम हुँ, एजेंसी के अंदर। और मेरे साथ में जो मेरी जूनियर थी, वो दिल्ली में काम करके आ रखी थी 3-4 साल के लिए, तो हुँ। उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मेरी जूनियर जो एजेंसी है, मैं जहाँ पे क्रिएटिव हेड हूँ और वो वहाँ पर अभी ग्राफिक डिज़ाइनर ही आई है, उसका उसी कंपनी के अंदर वहाँ पे नहीं आया। इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया उसके पास। मेरे पास नहीं आया। तो मैं तो इसको डिस्क्रिमिनेशन ही बोलूँगा कि आप ये डेमोग्राफ़ी डिस्क्रिमिनेशन की ही है। हाँ, मैं इसको एक्चुअली मैं नोट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब किसी से बात करूँगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इंडस्ट्री के इनसाइट्स तो पता नहीं होते हैं, लेकिन उसको कूद पड़ते हैं और फिर उनको पता चलता है अच्छा ये तो कुआँ निकला, इधर कुआँ से इधर खाई निकला। तो ये तो करेक्ट, बड़ी खतरनाक बिल्कुल। चीज़ है। चलिए अब मूव और करते हैं। हाँ। वो एक चीज़ पे थोड़ी-सी और ऐड हाँ, हाँ, करूँगा। श्योर, श्योर। और बेसिकली वो ये लोग ढूँढते हैं, उन लोगों को ढूँढते हैं जो उनके लिए सरेंडर कर सकें। सरेंडर ऐज़ इन कि अपने आप को अर्पण कर दें पूरा हर तरीके से, कि जी मैं तो सर फ्रेशर हूँ, मैं तो बिल्कुल आया हूँ, मैं तो घर छोड़ के आया हूँ, मैं तो यहाँ पे भी लोकेट हो जाऊँगा, मैं यहाँ पे आके रह लूँगा, सैलरी कोई बात नहीं सर, आप 20,000 ही दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो उन लोगों को भी वहां पर ले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनर, इंटर्न हुँ, नहीं, ग्राफिक डिजाइनर भी हमें 15-20 हजार रुपए में मिल रहा है। ये चीज सेट हो जाती है। ऐसे ही हुँ, फ्रीलांसर्स के साथ है। मैं अब बोलूं कि यार मैं लोगो बनाने के लिए सर मैं लेता हूँ 1,000 रुपए, एक लोगो हुँ, आपको चाहिए, मैं आपको 1,000 रुपए लूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हुँ, वहीं पर एक और भाई साहब आ जाते हैं, कहते हैं सर जी 50 रुपए में आपको मैं 5 लोगो दे दूंगा, लो आपको कौन सा चाहिए। अब आप देखिए, 1,000 रुपए वाला क्या चीज करके दे रहा है। मैं सिर्फ 1,000 रुपए में लोगो नहीं दे रहा हूँ, मैं ब्रांड की आपको गाइडलाइन सेट करके दे रहा हूँ, मैं लोगो के पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन से कलर्स के साथ में आपका लोगो सही रहेगा, आपकी ब्रांड की वैल्यू कैसे बनेगी, आपकी ब्रांड की वॉइस क्या होगी। मैं आपको ये चीज हुँ, बता रहा हूँ उस 1,000 रुपए के अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने लोगों को कौन से कलर, कौन से बैकग्राउंड के साथ रखना है, किसी के साथ नहीं रखना है, हुँ, कितना स्ट्रेच करना है, कितना स्ट्रेच नहीं करना है। आप वर्ड को सामने लिख सकते हो या उसके नीचे ही लिखोगे। मैं हुँ, आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। क्लाइंट ये चीज नहीं समझता, जो मतलब नया आता है जिसको नहीं मालूम होता कुछ भी, वो ये चीज नहीं हुँ। समझता, वो देखता है 1,000 रुपए, 50 रुपए, वो ये चीज देखते हैं। ये तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स में आई थिंक। ये मैं भी जब यही अपना चीज है। लोगो डिज़ाइन करा रहा था तो मुझे भी ऐसे आया कि किसी ने बोला कि मैं 500 लूँगा, किसी ने 350, किसी ने 750 रुपये कोट किया ऐसे। तो मुझे पता है कि ये चल रहा है, लेकिन अब मैं भी जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं वेंडर से कैसे बात करता हूँ। हमेशा सस्ता अच्छा नहीं होता। लोगों को करेक्ट ये बात। लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। जो ये बड़े-बुजुर्ग कह के गए हैं ना, ये सच है। ये सिर्फ़ सामान के या फिर कोई आप थिंग बाय करो, उसमें फ़ॉल नहीं कैटेगरी करता। ये हर एक डेमोग्राफ़ी, हर एक प्रोफ़ेशन में भी फ़ॉल करता है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बंदे मार्केट में जैसे इंजीनियर्स फ्लो आ गए हैं कि यार हर साल 15 लाख इंजीनियर्स निकल रहे हैं यार, आप नहीं करोगे ना काम 10,000 रुपए में। बाहर बंदा 7,000 रुपए में करने को बैठा है, ठीक है? तो करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यू होती है ऐसे लोगों की, वो हम ही लोग जो होते हैं डिग्रेड करते हैं। अब मरता करेक्ट। क्या ना करता यार, मेरे घर में मुझे रोटी चाहिए, मैं तो क्या करूँ? मेरे को तो जॉब चाहिए 7,000, तो मुझे 5,000 ही दो। मेरे लिए तो अभी नेसेसिटी बिल्कुल वही है। तो आई थिंक सही दोनों बात। पर्सपेक्टिव है, इंडस्ट्री इसको एक्सप्लॉइट करती है और हम एज़ अ कैंडिडेट्स हम लोग को ज़रूरत तो है ही। बिल्कुल। आई थिंक सूनर और लेटर फ़ोक्स विल रियलाइज़ कि यार अगर अपनी वर्थ बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है, तो थोड़ी एक सर्टेन फिगर्स पे आपको रुकना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेंगी, तभी वो आपको वैल्यू करेक्ट। मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है डाउन द लाइन जो आपका डिलीवरी हाई क्वालिटी रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्राइस ज़्यादा ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हुँ, तो ये बात है। दूसरा, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पे, क्योंकि मैंने आपका काफ़ी इंस्टाग्राम देखा, काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे, तो आप तो एक इन्फ्लुएंसर भी हो, ठीक है? और जी। ऊपर उसके साथ-साथ आप ट्रैवल भी करते हो, हिमाचल में भी हो, इधर हो, उधर हो, तो ये प्लस बच्चों को पढ़ाते भी हो, गाइड भी करते हो।
आर्ट डायरेक्टर भी हो, वेब सीरीज़ भी करते हो। एक तो इतने सारे पोर्टफ़ोलियोज़ हैं आपके, पहला चीज़ तो आप मैनेज कैसे करते हो? आप शादीशुदा हो मेरे ख़्याल से, आपकी वाइफ़ भी है, आपकी फ़ैमिली भी है, तो ये जो ये लूप चल रहा है इतना बड़ा सर्कल बनता जा रहा है, तो ये मैनेज कैसे करते हो आप? अम, देखो इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। कि हुँ, क्या चीज़ करनी है। देखिए मैं अगर कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, तो मैं आफ्टर ऑफिस आवर्स करता हूँ। क्योंकि हुँ, एक अपनी ऑनेस्टी भी होती है, ठीक है? एक हाँ, सेल्फ ऑनेस्टी भी चीज़ होती है। पता नहीं ये टर्म है या नहीं, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ सेल्फ ऑनेस्ट होना, ठीक है? हुँ, तो हुँ, हुँ, ये चीज़ होती है, मैं कोई भी काम इन बिटवीन ऑफिस आवर्स नहीं करता। तो हुँ, जब मैं इसके बाद करता हूँ, जो भी बाकी टाइम बचता है, तो मैं अकॉर्डिंगली वर्क अपना डिवाइड करता हूँ कि मुझे कब खाना है, कब मेरे को सोना है, कब मेरे को पॉडकास्ट के लिए शूट करना है, किस दिन मुझे छुट्टी लेके मैं हुँ, बाकायदा छुट्टी लेके पॉडकास्ट शूट करूँगा, लेकिन मैं हुँ, अपना काम जो चीज़ की जो वैल्यू है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑनेस्टी है, वो मैं उसको वहीं पे रखता हूँ। तो हुँ, अपने काम के साथ में जब ऑनेस्ट रहते हैं ना, तो सब चीज़ें मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। मेरी वाइफ खुद एक आर्टिस्ट है, शी इज़ अ पीएचडी स्कॉलर। अभी ओह! वो फाइन आर्ट्स में ही पीछे आप जो वॉल पे देख रहे हैं वाटर कलर ही उन्होंने किया हुआ है। मैं तो पूछना ही वाला था। ये उन्होंने वाटर कलर किया हुआ है ये वाला। सो हुँ, शी इज डूइंग पीएचडी इन फाइन आर्ट्स। सो हुँ, हुँ, ये तो वो भी आर्टिस्ट है और मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो वो इस चीज को समझते हैं और फैमिली हुँ, तो समझती ही है इस चीज को कि हाँ काम करना है। तो उनको ये मालूम है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कोई मेरे को छेड़ता नहीं है काम करते हुए, स्पेशली कोई मेरे को ये भी मुझे नहीं कहता कि ये पानी का गिलास उठा के रख दे, कोई मुझे ये भी नहीं कहता है। तो मैं अपना आराम से काम करता हूँ। मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो मैंने पूरा सेटअप अपना करके रखा हुआ है। तो मैं शूट करनी है, मैंने स्क्रिप्टिंग करी हुई है, मैं साथ हुँ, साथ में आइडिया सोचते रहता हूँ। मेन बात रहती है कि आप कैसे मैनेज करते हो और कैसे मल्टीटास्क करते हो अपनी चीज को। तो मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि मुझे अगला रील क्या बनाना है। मैं वो भी हुँ, चीज साथ साथ में सोच रहा हूँ हुँ, कि हुँ, मैं अगर ये कंटेंट बना रहा हूँ, मैं आपसे जो चीज अभी गेन कर रहा हूँ, मैं आपसे सीख हुँ, रहा हूँ हुँ, आपसे बात करते हुए, तो मैं ये भी हुँ, सोच रहा हूँ कि मुझे क्या चीज ऐड करनी है अगली रील में, मैं कैसे हुँ, आगे बच्चों को सिखा सकता हूँ। क्योंकि हुँ, इन्फ्लुएंसर के नाम पे बहुत सारे, एक एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर, एक आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसर या फैशन मेकओवर या ये जो सब होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, ये सारे इन्फ्लुएंसर हैं। बट जो इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन है ना, वो पूरे इंडिया में गलत कर रखा है बहुत जगह पे। गड़बड़ है। तो मैं उस छवि को थोड़ा-सा ठीक करना चाहता हूँ, छवि जो उनकी है ना वो वाली, वो छवि थोड़ी हुँ, ठीक करना चाहता हूँ उस चीज़ की। हुँ, सो मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूएबल चीज़ है ना, उसको पूरा मैनेज करके अच्छे से सामने प्रेज़ेंट कर सकूँ। हुँ, तो मैं तो इस तरीके से मैनेज करता हूँ सारी चीज़ें कि टाइम मैनेजमेंट प्लस मल्टीटास्किंग दिमाग के अंदर चलती रहती है। जब दिमाग हुँ, में सोच पाते हो ना कि हाँ, ये चीज़ ऐसे-ऐसे करके, तो एक्शन में भी आ जाती है वो। हुँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास 48 घंटे हैं। ये आप झूठ बोल रहे हो, आपकी अलग घड़ी चल रही है। क्योंकि मैं आपको मैं देखा कि टाइम रोक देता हूँ आप बीच-बीच में। आप आप मैं देख रहा हूँ कि आपके जो कंटेंट में देख रहा था, आप बच्चों के साथ भी हो, स्कूल कॉलेजेस में भी देख रहा हूँ मैं, वीडियो शूट हो रहे हैं और आप अपना खुद का भी एक अपने रूम में सेटअप करा हुआ है, उसमें आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो, हाथ से पूरा बना रहे हो, फिर उसको सिस्टम पे डाल रहे हो। मैं कई सारे रील्स भी आपके देखे हैं, तो इट सीम्स लाइक कि यार इस बंदे के पास सच में इतना ज़्यादा टाइम मिलता कैसे? क्योंकि खुद भी तो जॉब कर रहा है। आई नो कि यू माइट बी हैविंग बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल आई हैव एवर सीन एनी गाय। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, वो भी कल को अपना फ्रीलांस शुरू करना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल, हर कोई अपना साइड में कुछ न कुछ अपना एक हॉबी रखे, कुछ पैशन फ़ॉलो करे। तो अभी जैसे जो बच्चे यहाँ आएँगे, इसको देखेंगे, वो जाएँगे, आपको रीच आउट करेंगे। तो पहली बात तो वो आपको रीच आउट करे तो करे कैसे? आप पहले ये ओके, मीडियम बताना। ऑल्दो मैं तो लिंक सारे डाल ही दूँगा आपके पेजेज़ का, यूट्यूब का जी, सब कुछ। बट दे वांट टू नो हू इज़ रियल विपुल। ये तो विपुल पॉडकास्ट पे हैं, विपुल वो यूट्यूब पे हैं। क्या विपुल क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं? क्या विपुल बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड गाय हैं? ऐसा कुछ? ओके। सो मेरे को अगर रीच आउट करना है तो लिंक्स अपोज तो ऐड कर ही देंगे वीडियो के अंदर। स्पेशली हुँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो विपुल ऑफिशियल के ऊपर, जहाँ पर मैं अपना कंटेंट साथ-साथ अपलोड करता रहता हूँ। पोस्ट ऑफिस मीडिया मेरा खुद का एक पेज है, जहाँ पर मैं अपना वर्क अपलोड करता हूँ।
जो भी चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ मैं वो वहां पर ऐड करता हूँ, वहां पर न्यू न्यू चीजें जो भी हैं सब वहां पर ऐड हुँ, करता रहता हूँ, अपलोड होती रहती हैं। आपको सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें वहां पर डेली कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर, तो आप मुझे हुँ, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरी अपनी खुद की क्लासेस भी हैं, मैं वो भी देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ। सो जिसमें मैं हुँ, ग्राफिक डिजाइन प्लस एडवर्टाइजिंग, जो रियल नॉलेज आपको इंडस्ट्री के अंदर चाहिए, मैं आपको वो सब चीजें उसके अंदर बताता हूँ। एक हुँ, एज अ टीचर तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे काम हुँ, चाहिए, मैं काम को पहले रखता हूँ, पहली प्रायोरिटी। अगर हम काम करने आए हैं, सीखने आए हैं, तो हमको सीखना हुँ, चाहिए। हम मस्ती मस्ती के साथ सिखाता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें सारी चीजें रहती हैं। पूरा हुँ, कोर्स उसी तरीके से मैंने सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली बना रखा है कि जिसमें आपको ये ना लगे कि यार ये चीज अगर मैं इंडस्ट्री में गया तो मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी। नाइस, आपको ये हाँ, चीज तो वहां पे मिल जाएगी। आपको हुँ, मैं शुरू से ही पहली क्लास से ही आपको ये चीज समझ आएगी कि हाँ ये इंडस्ट्री के लिए बात हो रही है। मैं आपको हुँ, उसके अंदर कुछ भी, मैं टूल पे बिल्कुल फोकस नहीं करता। ये मैं खुद ही ये सब बच्चों को बताता भी हूँ और सबको कहता भी हूँ, मतलब अपनी लाइव वीडियोस में भी। हर हुँ, गुरुवार को मैं करता हूँ, थर्सडे को, उसका नाम है गुरुवार का ज्ञान। तो उस दिन हुँ, मैं पूरा लाइव सेशन करता हूँ उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ रोज नहीं कनेक्ट हो सकते, कभी कभी कनेक्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए मैंने वो एक सेशन क्रिएट किया हुआ है। सो जो हुँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप वहां पर आकर बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मैं उसके अंदर भी यही सब चीजें बताता हूँ, इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है कैसे नहीं होता है, कलर्स क्या होते हैं, फोटोज कैसे यूज करते हैं, हुँ, मैनिपुलेशन क्या चीज होती है। तो वो सब चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ रादर देन टूल के ऊपर, क्योंकि टूल तो आप इवेंचुअली 15 दिन में भी सीख लोगे, 10 दिन में भी हुँ, सीख लोगे अगर आप जल्दी सीख सकते हो तो। उसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो क्रिएटिविटी है ना, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हुँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ उस चीज को। तो यही चीज है कि आप कॉन्टिन्यूस लर्न करते हो, तो मैं इस तरीके से चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ रादर हुँ, देन ट्रेडिशनल टीचिंग। मुझे पसंद नहीं है, बट हुँ, जो एक इंटरेक्टिव और एक अच्छी टीचिंग होती है मैं उस पर ज्यादा हुँ, फोकस करता हूँ। गुड, तो गुड। तो इसी पे मैं ये पॉडकास्ट एंड करूँगा। गाइस, सारे स्टूडेंट्स के लिए विपुल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। प्लीज़ उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ रीच आउट करें क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है? बिल्कुल सही बात। एंड मैं सब व्यूअर्स को ये कहूंगा कि आप अपूर्व का ये जो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपूर्व, एक बार फिर से आपने मुझे बुलाया। और जितने भी हुँ, व्यूअर्स हैं, प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा आकर आपसे बात करके, अपने व्यूज शेयर करके। थैंक यू सो मच अपूर्व। थैंक्स विपुल, थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle.